मंदिरों में जाकर भगवान नहीं मिलता, मंदिरों में जाकर भगवान नहीं मिलता, बिना परिश्रम के सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय बुंदेला एक बार फिर आप लोगों का चाणक्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ध्यान से सुनना, अच्छा टॉपिक है आप लोगों का ये। चक्रवृद्धि ब्याज। आज इस पे हम लोग पूरा चर्चा करेंगे कि क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज, किस प्रकार से है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में क्या अंतर है। इससे पहले साधारण ब्याज का पूरा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस वगैरह मैं क्लियर करवा चुका हूं, तो साधारण ब्याज वाली वीडियो पहले से देख लेना ताकि आप लोगों को इस वीडियो में कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज समझते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, किस प्रकार से क्या क्या शर्तें रहती है और कहां कहां इसमें बदलाव होते रहते हैं साधारण ब्याज के अपेक्षा। पहली बात तो इसके नाम की ही व्याख्या करते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज का क्या तात्पर्य है। चक्रवृद्धि ब्याज का तात्पर्य है कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगना। साधारण ब्याज में हर बार मूलधन के ऊपर ही ब्याज लगता है। अगर कोई पैसा मैंने किसी से उधार लिया है तो हर बार जो ब्याज लगेगा वो उसी के ऊपर लगता रहेगा, चाहे 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, चाहे मेरा 4 साल के लिए हो। ठीक है, परंतु जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात होती है तो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे प्रति वर्ष ब्याज लगा है उसके ऊपर भी उतनी ही दर से हर साल ब्याज लगता रहेगा। ठीक है, इसका एक जो बेसिक फॉर्मूला है जो हम लोग हर वक्त यूज में लेते हैं उस पर भी एक बार ध्यान दे लेते हैं। अमाउंट इक्वल्स टू, मतलब मिश्रधन बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर t। आराम से ध्यान देना, तो बेसिक तरीके से बताऊंगा, हर एक छोटी से छोटी बात को हम लोग यहाँ समझेंगे और अच्छे से अच्छा जो क्वेश्चन अपना एसएससी सीजीएल तक का जो क्वेश्चन है उस पर भी अप्रोच करना आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग उस पर अप्रोच आराम से कर सकते हैं। बट कंडीशन एक ही है कि हमें हमारा बेसिक जो है वो बहुत ही अच्छा करके चलना है। अगर वो अच्छा रहा तो कोई अगर ट्रिक वगैरह हम लोग मिस कर भी दें तो बेसिक के जरिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करना हम लोगों को आना चाहिए बच्चा। ठीक है बच्चा, चलिए ध्यान देते हैं। तो हमारा फॉर्मूला रहा अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर t। इनका तात्पर्य बता देता हूं। ए मतलब अमाउंट मतलब मिश्रधन, पी प्रिंसिपल मतलब मूलधन, आर रेट मतलब दर, टी टाइम मतलब समय। समय कौन सा, जितने समय तक ब्याज दिया जा रहा हो। ओके, इसी प्रकार से ये 2 भागों में बटा हुआ है। एक तो होता है हम लोग बात करते हैं प्रति वर्ष की, जब दर क्या हो, प्रति वर्ष लग रहा हो तब किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो हमारा अगर 1 वर्ष है तो जो हमारी दर रहेगी, जो हमारी दर है उसमें किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं होता। दर में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा और ना ही आपका किसी प्रकार से कोई समय में बदलाव होगा। क्लियर है, चलिए ध्यान देते हैं। अगर इसी प्रकार से अगर दर अर्धवार्षिक तय कर दी जाए, अगर दर को क्या कर दिया जाए, अर्धवार्षिक तय कर दिया जाए, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना, अर्धवार्षिक का क्या तात्पर्य रहेगा। अगर अर्धवार्षिक तय कर दी जाए तो थोड़ा सा बदलाव रहता है। कहां, ध्यान देना एक बार। समय अगर 1 वर्ष है, अगर समय 1 वर्ष का बोला है तो वो हमारा 2 टाइम्स हो जाता है। कितना हो जाता है, 2 टाइम्स। कारण क्या कारण है इसका होने का, तो कारण समझना। अर्धवार्षिक बोलने का तात्पर्य है प्रति 6 माह ब्याज कैसा लगेगा, प्रति 6 माही पर आप लोगों का ब्याज लगने लगता है। तो 1 वर्ष में कितनी बार लग गया ब्याज, 2 बार लग गया। इसी प्रकार से अगर दर है हमारी, रेट जो हम बात करते हैं, रेट जो है वो भी हम लोगों की हाफ हो जाती है, मतलब आधी
हो जाएगी। जैसे कि अगर रेट आपकी 4% है तो वो 2% हो जाएगी, अगर रेट 5% है तो वो आप लोगों की 2.5% हो जाएगी। क्लियर? तो ये तो दो सेगमेंट हो गए। प्रति वर्ष हो तो किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता, अर्धवार्षिक हो तो समय तो दुगुना हो जाता है और रेट है वो आधी हो जाती है, मतलब हाफ हो जाती है। समझ में आई होगी। अब अगर समय हम लोगों को त्रैमासिक दे दिया जाए, शब्दों को समझते चलना, हर एक चीज समझाऊंगा अच्छे तरीके से, ठीक है? समझना इस चीज को। अगर समय त्रैमासिक दिया जाए, त्रिमाही कहते हैं इसे, त्रिमाही कर दिया जाए, तब कहां कहां क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। त्रिमाही का तात्पर्य क्या है? प्रति 3 माह में दिया जाने वाला ब्याज, 3 महीने में ब्याज देना है अपन को। अगर 1 वर्ष समय है और अगर बोल दिया जाए कि हमें त्रिमाही देना है, तो समय कितनी बार ब्याज दे दिया गया भाई? 4 टाइम्स। कितने टाइम्स चला गया भाई? 4 टाइम्स आप लोगों का ब्याज 1 वर्ष में चला गया। और अगर दर की बात करें, रेट की बात करें, तो रेट जो है वो हम लोगों की अगर 16 है तो उसमें हम क्या कर देंगे? 4 का भाग लगा देंगे तो वो हमारी हो जाएगी 4%। और अगर आप लोगों की दर 20 है तो 20 में हम लोग क्या कर देंगे? 4 का भाग लगा देंगे और दर हो जाएगी 5%। क्लियर हो गई होगी बात मेरी? समझ में आई होगी अच्छी तरह से कि किस प्रकार से हम लोग इस चीज को कंपेयर करते रहते हैं। ठीक है, वापस समझना फॉर्मूला बेसिक जो हम लोगों को अच्छी तरह से ध्यान में होना चाहिए कि क्या होता है। एक वस्तु P 1 प्लस R बटा 100 की जो पावर है वो कितना है? T। T कोई समय नहीं, समय कौन सा रहेगा? T वह समय है कि कितनी बार हम लोगों ने ब्याज दिया है, वो है। ये नहीं मत कर लेना कि फिक्स अगर समय 1 वर्ष बोला तो 1 वर्ष नहीं, ये जरूरी नहीं है। समझ में आई होगी बात। उसके बाद में ब्याज की दरें प्रति वर्ष होती है तो किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा दर के अंदर भी और समय के अंदर भी। परंतु अगर ब्याज की दर अर्धवार्षिक दर कर दी जाए तो 1 वर्ष में ब्याज कितना चला जाएगा? 2 टाइम्स। कारण क्या होता है कि वो ब्याज जो है वो प्रति 6 माह ही लगने लग जाता है, मतलब हर 6 महीने पर लगने वाला ब्याज। ठीक, रेट जो होगी वो आधी हो जाएगी। तो 4% है तो कितनी हो जाएगी? 2%। 5% है तो कितनी हो जाएगी? 2.5%। वहीं अगर ब्याज त्रिमाही हो जाए, 3 महीने से अगर ब्याज लगने लग जाए तो 1 वर्ष में ब्याज कितनी बार देना पड़ेगा मुझे? 4 बार देना पड़ेगा। तो दर भी कितनी हो जाएगी? अगर 16 है तो बटा 4 कितना हो जाएगा? 4%। अगर 20 है तो बटा 4 कितना हो जाएगा? 5%। आजकल क्या है, थोड़ा ट्रेंड में अलग अलग बातें बहुत सारी है। अगर ब्याज की दर 4 माही बोल दिया जाए, 5 माही बोल दिया जाए, इसका मतलब क्या है वो चीज आप लोगों को समझनी है। 4 माही बोलने का मतलब है प्रति 4 महीने पर ब्याज देना पड़ेगा। अगर प्रति 4 महीने पर मैं ब्याज देता हूं तो 1 साल में मैंने ब्याज कितनी बार दिया? 3 बार। तो दर में भाग भी बच्चा किसका लगेगा? 3 का लगेगा। मतलब 1 साल में मैं कितनी बार ब्याज दे रहा हूं उतने का ही भाग आपको दर में लगाकर चलना है। बस यही कॉन्सेप्ट है। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को? वापस एक बार आप दोहरा रहा हूं कि 1 साल में मुझे जितनी बार ब्याज देना है उसी का भाग दर में लगेगा। यहां मैं साल में 2 बार ब्याज दे रहा था तो दर में भाग भी किसका लग रहा था? 2 का लग रहा था। यहां मैं ब्याज साल में 4 बार दे रहा था तो दर में भाग भी किसका लग रहा था? 4 का लग रहा था। अगर प्रश्न ने थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस किए और बोल दिया ब्याज की दर प्रति 4 माही है तो साल में मैं ब्याज कितनी बार दूंगा बच्चा? 3 बार। तो मुझे दर में भाग भी किसका लगाना है? 3 का लगाना है। क्लियर हो गई होगी? आई होप आपको जो मैं बता रहा हूं वो चीज समझ में आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, छोटी छोटी बातें जो अपने को पता होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ही कुछ छोटी छोटी बातें, कुछ इक्के दुक्के क्वेश्चंस जो है मैं ऑरली आप लोगों को बताऊंगा। फिर हम लोग अच्छे प्रश्नों पे पढ़ेंगे कि कैसे किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछ सकता है, और एक अलग टाइप से भी बताऊंगा क्वेश्चंस को हल करने का। कि आजकल के जो ट्रेंड में जो क्वेश्चंस हैं वो
इस सिर्फ फॉर्मूले से हो जाए ये जरूरी नहीं है। ओनली फॉर इस फॉर्मूले की सहायता से आप उन प्रश्नों को सॉल्व कर पाओ, ये संभव नहीं हो पा रहा है। तो हमें अच्छे से इसको डीपली समझना है कि क्या हकीकत में है ये कंपाउंड इंटरेस्ट, वो चीज समझनी है हम लोगों को। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में आगे, ध्यान रखना। तो ध्यान देना बच्चा, किस प्रकार से क्या है। अब आगे आप लोगों को क्या ध्यान देता है कि मैंने आपको 3 बातें बता दी, समय का जो बदलाव हो रहा था वो मैंने आपको समझा दिया है। एक छोटा सा प्रश्न ले रहा हूं, उसके ऊपर गौर करना। आपका मूलधन है 1000 रुपए, आपकी दर है 10%, आपका समय है 1 वर्ष। आप लोगों को आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है कि ये कितना होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के पास में डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो, आप अमाउंट निकाल सकते हो, फॉर्मूले की सहायता से बता रहा हूं, एक बार बेसिक कर आप ध्यान देना। प्रिंसिपल आपको कितना गिवन है 1000 रुपीज, देन फॉर्मूले 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी दी हुई 10%, देन 10 अपॉन 100 फॉर्मूले में दिया हुआ है, समय 1 वर्ष, तो चलिए लिख लेते हैं। बराबर कर दिया मैंने 1000 then multiplied by 100 1 the 100 then plus 10, 100 एकम 100 और 10 जोड़ दिए, कितने हो गए 110। तो ये हो गया मेरा 110 then upon 100, 2 zeros से मैंने 2 zeros को कट कर दिया, वैल्यू आ गई मेरे पास में 1100 रुपए। और अगर मैं सीआई की बात करूं तो बच्चा आ गया कितना 100 रुपए। कंफर्म। अगर आप लोग इस प्रश्न का साधारण ब्याज भी निकालते तब भी यही आता। आइए निकाल के देख लेते। साधारण ब्याज क्या था, पीआरटी बटा 100 होता है, ये लो 1000, आर कितना है 10, समय 1 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना निकल आया 100 रुपए। क्लियर हो गया। मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं उस पर ध्यान देना, नोट लगा लेना आपने। एक वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज समान होता है। एक बात तो ये नोट लगा के लिख लो आप, नोट्स बनाते चलना भी पहले बता देता हूं आपको। मैथ्स के अंदर बहुत जरूरी है अपने हाथों द्वारा लिखना। ठीक है, तो नोट लगा लेना। एक वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज समान होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैल्यूज बदल दूंगा मैं, तो ध्यान देना कि किस प्रकार से क्या रहता है। वैल्यूज बदल रहा हूं साथ साथ, एक बार ध्यान दें कि किस प्रकार से क्या वैल्यू रहेगी। मैंने आपको बोल दिया कि मेरा जो प्रिंसिपल है वो है 2000, मैंने आपको बोला मेरी दर है 10%, मेरा जो समय है वो है 2.5 ईयर। ठीक है, आप लोगों को मुझे बताना है कि मेरा सीआई क्या होगा। क्लियर। देखो समय में बदलाव कर दिया है, 1.5 किया है, कारण बताऊंगा क्या किस प्रकार से कहां आप लोगों को बदलाव रखना है खुद को भी। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न ने कहीं भी अर्धवार्षिक का कथन नहीं कहा है, ब्याज आपका वार्षिक देय है। कैसा है, वार्षिक देय। बस इस चीज को आप समझने की कोशिश करना प्रश्न को कि कहां क्या समस्या आने वाली है अपनी। ठीक है, तो मूलधन चलिए कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, मैंने 2000 रख लिया। 1 प्लस दर ठीक है 10 बटा में 100 रख लिया। समय प्रॉब्लम करेगा, वो हो रहा है 2.5। तो करेंगे क्या सर, कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाए, कैसे लिखा जाए वो समझना। 2 साल तो पूरे हैं ना, तो मेरा 10% पूरा रहेगा, लेकिन 1 साल आधा है तो मुझे दर का भी क्या कर देना है, आधा कर देना। क्लियर। कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ध्यान रखना। 2000 मल्टीप्लाइड बाय
110 into 100 110 upon 100 then 105 then upon 100। समझ में आई होगी बात आप लोगों को अच्छे से एकदम। चल आगे बढ़ते। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो और इस 1 जीरो से ये 1 जीरो और यहाँ एक दोनों जीरो से ये दोनों जीरो चले गए। अब बचा क्या, पहले उस पर फोकस करते हैं। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो कितना आ जाएगा 121 121। उसका अगर डबल कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 242 देन मल्टीप्लाइड बाय 105 देन अपॉन 10। क्लियर है, कोई डाउट नहीं इस बेस को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, बेसिक मल्टीप्लाई हम लोगों का। तो देखिए 242 देन मल्टीप्लाइड बाय 105 10 एक ऊपर 20 और 1 21। अब 2 ऊपर चला गया, इसको करवा लिया हमने 10 और 2 कितना हो गया 12। फिर 0 0 0 देन मल्टीप्लाइड 2 4 2 0 1 4 5 2। क्लियर, 10 का भाग देना 1 हटा देंगे, वैल्यू कितनी बच गई मेरे पास में 2541। ये मेरा पैसा बच गया। अगर सीआई की बात करूं तो कितना आ जाएगा 541। क्लियर है बात, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया अच्छी तरह से। ठीक है, तो अगर समय मेरा 1/2 अगर आ जाता है कहीं पर तो उस चीज को मैं क्या कर लूंगा, दर के साथ में चेंजेस करते हुए दर को भी कितना कर दूंगा, आधा कर दूंगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ हम लोग ये कहा क्या किस प्रकार से है, एक दूसरे मेथड से भी समझने की कोशिश करते हैं। जब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि द्वितीय जो मेथड रहेगा वो कैसे है उसको भी समझते हैं। समझना बच्चा, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसे अच्छी गौर करके समझना। मान लो आपके पास में जो प्रिंसिपल है वो 10,000 है, आपकी जो दर है वो 10% है, आपका जो समय है वो 2 वर्ष का है। आराम से समझना, एक बार बताता रहूंगा समझाता रहूंगा, आराम से एक बार समझने की कोशिश करना। फॉर्मूले से हम लोग सीधा क्या करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात नहीं कर रहे, हम लोग कर रहे हैं मिश्र धन ज्ञात। लेकिन अब जो विधि बताने जा रहा हूं वो बहुत ही आप लोगों को हेल्पफुल रहेगी और काफी सारे ऐसे क्वेश्चन ऐसे सीजीएल सीपीओ के जो बिना इस विधि के आप लोग सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम गैर हो जाता है। तो ये विधि आप लोगों को सीखनी जरूरी है, थोड़ा ध्यान देना। जैसे मैंने कहा कि पैसा मेरे पास में कितना है 10,000। अगर पैसा कभी ना दिया जाए तो उसको दर के रिप्लेंट मान लेंगे, कैसे मानेंगे बताऊंगा अभी। ठीक है, तो 10,000 हो गया। एक वर्ष के अंदर तो मैंने बताया था साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है, तो 10,000 का 10% पीछे से एक पॉइंट लगा देंगे तो ये मेरा हो गया 1,000। ठीक है, तो एक साल का चक्रवृद्धि साधारण दोनों समान होता है, मतलब 1000 का 1000 रुपया ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं। द्वितीय साल में मूलधन के ऊपर जो 10% लगना है, जो मूलधन पे 10% लगा रहे हैं वो तो क्या है 10,000 है, बट अब मुझे क्या है जो मेरा ब्याज पिछले साल था उस पर भी 10% लगाकर यहाँ आना पड़ेगा। इस पर 10% लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा 100 रुपए और लग जाएंगे। कितने रुपए लग जाएंगे 100 रुपए। टोटल अगर मैं बात करूं कि मेरा टोटल पैसा कितना हो गया, टोटल सीआई कितना हो गया, तो इन सब को मैं एक साथ क्या कर दूंगा जोड़ दूंगा, तो मेरा पैसा हो गया 2100 रुपए। आंसर डायरेक्ट, कुछ नहीं करना, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, बस डायरेक्ट मेरा क्या आ गया आंसर। अभी चलेंगे 3 साल 4 साल बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर 3 कैसे कन्वर्ट करोगे, कैसे कर पाओगे, सब करेंगे हम लोग। ठीक है, क्लियर होगी बात कि कैसे आया कैसे नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बदल रहा हूं कुछ चीजें ध्यान से। समय इस बार मैंने कर दिया 3 वर्ष और मुझे बताना है सीआई क्या करनी। प्रश्न बदलता चलूंगा, ध्यान देना, फोकस पूरा का पूरा बोर्ड के क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, क्या बोला है मैंने, मूलधन 10,000 है, दर 10% है, समय 3 वर्ष कर दिया है, सीआई हमने बात करनी है। अभी 2 वर्ष पे हमने निकाला था, अब 3 वर्ष पे बात कर लेते हैं। पैसा वही 10,000 मान के चलो, 1 वर्ष का ब्याज तो 1000 रुपए है, 10% इसमें जा रहा है मेरा इंक्लूड हो रहा है।
दूसरे वर्ष में भी मूलधन के ऊपर तो मैं 10% दे दूंगा, तो वो भी 1000। तीसरे वर्ष में भी 10% मैं मूलधन पे तो दूंगा ही दूंगा। तो ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। 1000 कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा जो वर्ष था उसमें ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगना है 10%, वो तो दो कम से कम है, तो वो कितना हो गया, 100 रुपए हो गया, ठीक। अब तीसरे वर्ष की बात करते हैं। तीसरे वर्ष से पहले कितने ब्याज लग चुके हैं, तो हम देख रहे हैं 1 2 3, तो इन तीनों का 10%, इन तीनों का 10%। इस 1000 का दूंगा तो कितना दे दूंगा, 100। इस वाले 1000 का दूंगा तो कितना दे दूंगा, 100। इस वाले 100 का 10% दूंगा तो कितना दे दूंगा, 10। क्लियर। टोटल अगर आप लोगों को पूछ ले कि टोटल मेरे पास में कितना ब्याज हुआ, तो कितना हो जाएगा बच्चा, 3310। तो मेरा टोटल आंसर हो जाना चाहिए, टोटल है मेरा 3310। आप इसको बेसिक तरीके से अपने फॉर्मूले से भी निकालने की कोशिश करोगे तो निकल जाएगा सेम आंसर, कहीं कोई किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं होगी। जितना जल्दी करने की कोशिश करोगे उतना जल्दी उल्टा आपके पास में रिजल्ट आएगा। अब इस तरीके से कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो हमें आगे हेल्प करेंगे, उन पे समझना। प्रश्न संख्या 1 क्या पूछ लेता है, कभी कभी प्रश्न, आजकल के प्रश्न जो होते हैं, प्रश्न क्या पूछ लेगा आपको, थर्ड ईयर में ब्याज कितना लगा। कौन से ईयर में भाई, थर्ड ईयर में। फॉर्मूले से निकालना संभव नहीं है, बट इस तरीके से निकालना संभव है। थर्ड ईयर में लगने वाला ब्याज कौन सा हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला 1210। इसका मतलब 1210 रुपए। कितना लगा तीसरे वर्ष, 1210 रुपए। प्रश्न होगा आप लोगों का सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में डिफरेंस, मतलब अंतर कितने ब्याज का है। सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर में ब्याज का अंतर कितना है। तो देखो यहां तक तो दोनों सेम ही चल रहा है, सेम है कि नहीं, यहां भी 1000, यहां भी 1000, यहां भी 100, यहां भी 100। अंतर कौन सा है, बस ये 110 रुपए का। समझ में आ रही होगी मेरी छोटी छोटी बातें जो बताना चाहता हूं मैं आपको खास कर से, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना। थर्ड ईयर में बताना था, बता दिया। अगर इसी प्रकार से वो बोलता सेकंड ईयर में ब्याज क्या होगा, तो सेकंड ईयर वाला काउंट करते थे, कितना आ जाता, 1100 रुपए का होता। सेकंड और थर्ड ईयर का अंतर पूछ ले तो कितना बता सकते हैं हम लोग, 110 रुपए। आराम से, किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए यहाँ पे हम लोगों को, ठीक है। और अभी प्रश्न में फिलहाल हम लोगों को दिया हुआ है, गिवन है 10,000 रुपीज, तब भी हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके डन, कोई डाउट नहीं इसके अंदर। आई होप आप लोगों की विधि फॉर्मूले से ज्यादा अच्छी लगी होगी। कारण है कि इस मेथड से आप लोग किसी भी प्रश्न का जवाब जल्दी से जल्दी आपको मिल सकता है। तो एक और विधि से आपका सामना करना होगा। एक फॉर्मूले वाली विधि कर ली हमने, दूसरे हमने इस वाली विधि को देख लिया, तीसरी हम चलते हैं हमारे दर प्रतिशतता के ऊपर, कि दर की प्रतिशतता में कैसे हम लोग बदलाव करके इस चीज को कर सकते हैं, उसको भी समझते हैं, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए सर ने तो एक विधि बता दी, नहीं। जितनी विधि आप लोग मार्केट में हर एक टीचर से करते चलते हो, वीडियो हजारों वीडियो देखते हो, सारा का सारा नॉलेज इसी एक वीडियो में आपको दे दूंगा कि किस किस तरीके से आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये टाइप आपको समझ में आ गया कैसे किस प्रकार से। लेकिन अच्छे क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं आज के टाइम पे, वो इसी विधि से आपको कर पाना संभव है। बाकी विधियों से थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, लेंथी हो जाएगा, कर तो पाओगे लेकिन लेंथी हो जाएगा, मतलब नहीं है, ठीक है। समय इतना हम लोग उनमें नहीं दे सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ में। तो जो नेक्स्ट हम लोगों का टाइप है उस टाइप को भी समझते हैं। नेक्स्ट टाइप प्रतिशतता का कह रहा हूं, तो ये हम लोगों की रेट शीट आप लोगों के लिए ध्यान तो थोड़ा सा, ठीक है। अब रेट आप लोगों को दिया हुआ है, ये रहा, ठीक है। दर
यहाँ जो प्रतिशत है वो SI का है, ठीक है, साधारण ब्याज। यहाँ पे जो है वो है CI का, सीधा प्रतिशत रखेंगे उत्तर आएगा। और यहाँ पे ये जो है वो है SI का, और यहाँ जो है वो है हमारा CI का। ओके, सीधा प्रतिशत रखेंगे, सीधा हम लोगों का हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, चलिए कैसे कहाँ कैसे दिया है, कैसे निकालते हैं वो भी सिखा दूंगा। काफी बच्चों को होता है सर ये लिस्ट बना तो दी, लेकिन इसको रटेंगे थोड़ी हम लोग। नहीं रटना है मेरा बच्चा, नहीं रटना है। कैसे बनाया है वो समझा देता हूँ। ठीक है, ये जो परसेंटेज बन रहे हैं वो बन रहे हैं समतुल्य की सहायता से। कैसा समतुल्य क्या चीज है, ध्यान दो। प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100, ये है समतुल्य। प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई एंड प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100। अधिकतर इसको बट्टा वाले टॉपिक में यूज में लेते हैं, लेकिन वहां से इसको कंपेयर करते हुए कंपाउंड इंटरेस्ट के भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने आजकल लग गए। ठीक है, ताकि थोड़े स्पीड में काम हो सके। अब होता कैसे वो समझते हैं हम लोग। ठीक, जैसे कि मैंने परसेंटेज लिया 2%। ठीक है, समय देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है साफ साफ 2 ईयर के ऊपर है। ठीक है, 2% एंड 2 ईयर कैसे करना है ध्यान देना। 2% 2 वर्ष के लिए मतलब कंटिन्यू 2 बार लग रहा है, मतलब x का मान भी 2% है और y का मान भी 2% है। ठीक, चलिए ध्यान देते हैं। तो वो मेरा क्या हो, +2 एंड +2 एंड प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं कितना हो जाएगा 4 देन अपॉन 100। तो वैल्यू आ गई 4 प्लस 0.04, जोड़ दूंगा इसको मैं तो कितना आ जाएगा 4.04%। ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। क्लियर। साधारण ब्याज सिंपल होता है, 2 और 2 कितने हो गए 4, क्योंकि साधारण ब्याज कभी भी वक्त के साथ बदलता नहीं है। जो एक बार मूलधन पे लग गया वही हर साल वही रहेगा। 2% तो अगले साल भी 2%, तीसरे साल भी 2%, चौथे साल भी 2% ही रहता है। लेकिन जो CI है वो हर वर्ष बदलता है। पहले साल तो 2 वर्ष का 2 वर्ष साधारण चक्रवृद्धि समान ही रहता है। अगले साल क्या होगा, CI तो 4% ही है बट सॉरी SI तो 4% ही है, बट CI जो है वो बदल कर क्या हो जाएगा 4.04%। निकालना कैसे है वो मैंने आप लोगों को यहाँ समझा दिया। क्लियर हो गया अच्छे से। चलिए 1-2 बातें और देख लेते हैं, समझना। 1% और ले लेता हूं, ये लीजिए मैं क्या करता हूं आपका 6% भी ले लेता हूं, आराम से ध्यान दीजिएगा। 6 प्लस 6 प्लस 36, क्यों 6 को 6 से करूंगा हो जाएगा, और बट्टे में 100। 6 और 6 12.36%। ध्यान दीजिए 2 वर्ष के लिए पर है, ध्यान रखना है। ठीक है, 6 SI तो वही 12% और CI कितना हो गया 12.36। निकालना कैसे है समझा दिया अच्छे से। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए 1-2 बातें और ले लेते हैं और समझा देता हूं ताकि डाउट ना रहे, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। मैं आपको एक बार 12% वाला भी समझा देता हूं। ठीक है, देखना +12 प्लस 144 देन अपॉन 100। 12 और 12 तो 24 होता है, ये तो हमें पता है, प्लस, लेकिन इसमें दूंगा तो ये 1.44 हो जाएगा, तो मेरा उत्तर आएगा 25.44%। ये सारी माइंड कैलकुलेशन है, माइंड के अंदर करते जाना। कैसे समझना, मैं जैसे कर रहा हूं वैसे करने की कोशिश करना। जैसे मैंने बोला कि 4 का करके दिखाओ, 4 का दुगुना कितना होता है 8, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 8.16 उत्तर। ध्यान देना 8.16। एक और करते हैं, चलिए 8 के ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, ठीक 8 पे चर्चा करते हैं। 8 का दुगुना कितना होता है 16, 8 का स्क्वायर 64, 16.64। आइए देख लेते हैं, सही बोल रहा हूँ क्या, ये देखो क्लियर है कि नहीं। ठीक, अगला करके देख लेते हैं, एक बार 10 पे भी चर्चा कर लेते हैं कि सर 10 को क्यों छोड़ दिया। आओ 10 पे देख लेते हैं। 10 का दुगुना कितना होता है 20, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, पीछे एक बचा उसको दे देंगे, तो 10 20 और एक कितना हो गया 21। आइए देख लेते हैं एक बार 21%। क्लियर है, लिस्ट समझ में आ गई 2 ईयर के लिए। थर्ड प्रीलिम में मैंने आप लोगों के लिए लिस्ट तैयार की है, ये ध्यान रखिए।
ठीक है, ये एक था। तो सिंपल इंटरेस्ट तो एक एक एक, तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 3% ही होगा। और वैसे अगर मैं 3% की बात करूं, तो अगर दर मेरी 3% है, तो 3 साल में मेरा वो 3 बढ़कर कितना हो जाएगा, 9% हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 5% की बात करूं, तो 3 साल में 5% बढ़कर कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसी साथ अगर मैं सीआई की बात करूं, तो इसमें कोई ज्यादा नहीं है प्रॉब्लम, बस आप लोगों को इसी प्रक्रिया को एक बार और दोहराना होता है। इसी प्रकार क्या करना होता है, एक बार और दोहराना होता है, तो हम 3 साल का भी सीआई आराम से निकाल सकते हैं। अच्छे जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को 2 से 3 साल के अंदर ही मिले, जो एग्जाम में कंटेंट आए हैं। क्योंकि 4 साल तक जाने में फिर आपकी जो कैलकुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, और उसे 1 मिनट में कर पाना संभव नहीं हो पाता। इसलिए कभी भी एग्जाम में उसको पूछा नहीं गया अभी तक। ठीक है, फिर भी हम लोग उसको फॉर्मूले की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूला बताया था, A=P 1+R/100⁻t, तो उसकी सहायता से आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो। करने के लिए इसलिए भी कर सकते हो कि जैसे आप लोग 3 नियम उसके एक बार और रिपीट कर रहे हो, चौथे के लिए एक बार और रिपीट कर देना, पांचवें के लिए फिर एक बार और रिपीट कर देना। लेकिन उसमें होगा क्या, जैसे यहाँ आपको देख रहा होगा कितनी कॉम्प्लिकेटेड जो पॉइंट्स के बारे में नंबर आ रहे हैं, वो वैसे वैसे बढ़ते चले जाएंगे। 4th ईयर के लिए करोगे तो ये और नंबर बढ़ जाएगा, 5 के लिए करोगे ये और बढ़ जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात आप लोगों को, ठीक है। तो बस इतने ही, जो आपकी कैलकुलेशन में जो कॉम्प्लेक्स वो बढ़ते चले जाएंगे। बाकी 3rd ईयर के लिए सफिशिएंट है आप लोगों का। 4th ईयर के लिए यूज में ले सकते हो विधि को, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो आगे को टेबल देख लीजिए, जैसे आप लोगों को दिया हुआ है सामने आपके, ठीक है। 11% है, मैंने पूरा लिखा है यहाँ, ये आप लोगों की रेट हो गई, ठीक। ये आप लोगों का एसआई है 2 वर्ष के लिए, और ये आप लोगों का सीआई है 2 वर्ष के लिए, ठीक है। और ये आप लोगों का एसआई है 3 वर्ष के लिए, और ये आपका सीआई है 3 वर्ष के लिए, ठीक है। सीआई कुछ कुछ जो परसेंट पूछे जाते हैं अधिकतर उनका निकाला, बाकी आप लोग जो ब्रैकेट से आप लोगों का एचडब्ल्यू रहेगा कि इसको आप लोग फिल अपने आप कर लें, ठीक है। चलिए, कुछ ना कुछ तो होमवर्क में मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? ऐसे घर बैठे बैठे बोर हो रहे हो क्यों? बस होमवर्क करते चलो साथ साथ में। चलिए, और जितनी ज्यादा आप लोग इसे प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा है। प्रैक्टिस करते चलना बच्चा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चंस पे चर्चा करते हैं इनकी सहायता से। मैंने क्वेश्चन लिया आप लोगों के लिए, मान लो P है मेरा 1200, रेट है मेरा 5%, टाइम है मेरा 2 ईयर 2 वर्ष, तो मेरा सीआई ज्ञात करके बताओ। ध्यान देना भाई, 5% है, 5 को कैसे निकालूंगा 2 वर्ष के लिए, 5 का दुगुना 10 और 5 का स्क्वायर 25, 10.25। टेबल देखने की जरूरत ही नहीं, ये रही देख लो 10.25, 10.25। क्लियर? वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुनना एक बार। 5% का 2 वर्ष के लिए कैसे निकाला, ध्यान देना। 5 का दुगुना 10, 5 का स्क्वायर 25, कितना हो गया 10.25 उत्तर। 7 का निकालना तो क्या करेंगे, 7 का दुगुना कितना होता है 14, 7 का स्क्वायर 49, तो 14.49, 2 वर्ष के लिए आराम से निकलेगा, ठीक है। चलिए प्रश्न करते हैं। 1200 का मैं इसका निकालने जा रहा था, तो दोनों का टोटल मेरे पास में आ गया 10.25। अब मुझे ना तो समय से कोई मतलब है ना मुझे दर से कोई मतलब है, सीधा 10.25 निकाल लूंगा। 1200 गुना 10.25 बटे में 100, ये निकाल लिया मैंने, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिए, सीधा 12 गुना क्या कर दूंगा 10.25। 10 को 12 से गुणा करूंगा 120, प्लस 25 को अगर मैं 12 से गुणा करता हूं 4 बार में 1 आता है, तो 12 में कितना आ जाएगा भाई 3, तो ये लो 3 लिख दिया, कितना हो गया 123। कैलकुलेशन जितनी फास्ट करना सीखोगे उतना जल्दी जल्दी उत्तर आने लगेगा बच्चा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका आंसर आपके सामने है, एक बार आराम से करके देख लेना। आप फॉर्मूले की सहायता से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो मैं सिखाने जा रहा हूँ वो स्पीड में करने के लिए है, ताकि जल्दी से जल्दी हमारा रिजल्ट हमें मिले। 3rd मेथड बताया मैंने आपको करने के लिए। फर्स्ट मेथड फॉर्मूला,
सेकेंड मेथड मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग कैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर बना सकते हो। थर्ड मेथड है आप लोगों का कि प्रतिशत बेस पे कैसे कर सकते हैं हम लोग। क्लियर? अब डाउट नहीं रहना चाहिए कि क्या कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे है, सारे तरीके बता दिए मैंने तुम लोगों को। अब इससे ज्यादा तरीका क्या बताऊं? ठीक है, चलिए तो ध्यान देते हैं, एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि जो स्टूडेंट है उनको मन में डाउट ना रह जाए कि सर अच्छे से क्लियर नहीं होता। एक बार दो तीन क्वेश्चन और करते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा बच्चा, सारा 30-30 तक मैंने डाला है, आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, सारा पॉइंट्स वगैरह भी है तो मैंने डाल के दिया आप लोग पूरी की पूरी लिस्ट। आप आराम से वीडियो को पॉज करके पूरी लिस्ट बना लेना। ठीक है, टाइम आप लोगों को मैंने पूरा पूरा दिया है, यहाँ पे बार पॉज कर लेना और एक स्टार्टिंग इसकी यहाँ से हुई है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका पहला, मैंने आपको कहा कि मेरा प्रिंसिपल जो है वो है 1500 रुपए, मेरी जो दर है वो है 7%, मेरा जो समय है वो है मेरा 2 ईयर, और जो मेरा निकालना है वो क्या है, टेबल 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए बना के दिए, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, चलिए बनाना कैसे है, 1500 गुना, अब कितना परसेंट चाहिए मुझे, 7 का 2 के लिए चाहिए तो 7 का 2 गुना कितना होता है 14, 7 का स्क्वायर कितना, 50, 14 × 50, खत्म हो गया काम। बस अब इन दोनों की जरूरत नहीं है, हटा। बस इसी परसेंटेज को निकालना, परसेंटेज निकालने के लिए बटा क्या कर दूंगा, सो 2 जीरो से मेरा क्या होगा, 2 जीरो चला गया। सिंपली क्या करना मुझे, 15 को मल्टीप्लाई करवाना है 14.49 से, फिनिश। क्लियर? डायरेक्ट आप लोगों को मल्टीप्लाई कराते आंसर निकल आएगा। समझ में आ गई होगी मेरी बात आपको आराम से। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप लोग क्या करोगे, प्रिंसिपल है आप लोगों का 10,000, दर है आप लोगों की 5% और टी है आप लोगों का 3 वर्ष के लिए, और सीआई आप लोगों को क्या करनी है। 5 का अगर मैं आपको बता दूं तो 3 वर्ष के लिए कितना आया हुआ है हमारे पास में, ध्यान दीजिएगा, 5% ये रहा, ये रहा 15.7625। आइए देख लेते हैं, सीधा ही हम लोग क्या कर देंगे, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 15.7625 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो। अब अगर 100 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 1576.25 आंसर। क्लियर? समझ में आया होगा अच्छी तरह से, है ना? बस कुछ ही सेकंड्स में हम लोगों का आंसर सॉफ्टली आराम से आ जाता है। काफी सारे एग्जाम में क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा आपको, इसी 2 या 3 वर्ष में पूछा गया ज्यादातर। काफी बार अच्छे घुमाने के लिए प्रश्न को अर्धवार्षिक को त्रिमासिक में उलझा देते हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस का जो मकसद होता है वो दर निकालने का या समय निकालने का होता है। ठीक है, तो ध्यान देते हैं। अब प्रश्नोत्तरी पे चलते हैं कि किस किस प्रकार से प्रश्न है, अच्छे से अच्छा हर टाइप का क्वेश्चन उठाया मैंने, तो उनको करने की कोशिश करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 1, आराम से पहले प्रश्न उतार लीजिए। ठीक है, और जिनको बच्चों को अब इतना समझाने के बाद क्वेश्चन होना आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश कीजिएगा। पहला प्रश्न है आपका, 4% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 500 रुपए का 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक है, ये आप लोगों को दिया गया है। अब बात करते हैं कि सर दे तो दिया, ठीक है, आपने विधि 3 बताई है, कौन सी विधि से करें। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो विधि आपको अच्छी लगे, सिंपल लगे, उसी विधि को कैरी ऑन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको तीनों मेथड से एक क्वेश्चन करके बता रहा हूं, बाकी फिर हम लोग किसी एक विधि से कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो फर्स्ट आपने टाइप 1 फॉर्मूले वाली, टाइप 1, ठीक है, विधियां बता रहा हूं। टाइप 1 पहले देख लीजिए। टाइप है हमारा एक वस्तु P 1 + R/100 और ये T। टाइप 1 तो ये हो गई मेरी। यहाँ टाइप 2 बता दूंगा आपको, बस एक बार ही सारी टाइप करवा रहा हूँ, फिर मैं एक इंडिविजुअली टाइप से एक इंडिविजुअल क्वेश्चन करते चलेंगे। ठीक है, यहाँ मेरी आ जाएगी टाइप 3। अब इतनी सी ज्यादा टाइप क्या बताऊं आप लोगों को,
500, प्रिंसिपल है 500 मेरा, गुणा दर 104/100, 2 वर्ष के लिए है तो एक बार और लिख दूंगा 104/100, 2 जीरो से मैंने क्या कर दिया, 2 जीरो काट दिया। 104 को 104 से गुना करना है तो वैल्यू आ जाएगी 10816, स्क्वायर करना आना चाहिए। अगर आप लोगों को जल्दी से जल्दी स्क्वायर करना नहीं आता है तो पीछे प्लेलिस्ट में जाके वर्ग और वर्गमूल वाली वीडियो देख लीजिएगा एक बार, है ना। चलिए देखते हैं कैसे है। 104 को 104 से करना है, 100 से कितना जाता है 4, 4 का दुगना कितना होता है 8, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, बस 108 16, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किससे करवा दूंगा मैं, 5 से, और भाग किससे देना है मुझे, 100 से। आइए करवा देते हैं। 5 अंक 30, 3 ऊपर, 5 एकम 5 और 3 कितना हो गया भाई 8, 5 बटे 40, ये 40, 5 एकम 5, और बट्टे में क्या पड़ा 100। अगर बट्टे में 100 हट कर देता हूँ मेरे पास आता है 540, कितना निकला है भाई 540। पैसा कितना था भाई मेरे पास में 500 रुपए, घटा दूंगा तो कितना निकल आएगा मेरे पास में 40 रुपए, कितना निकल आएगा 40 रुपए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से एकदम, ठीक है। डाउट हो पूछते चल, कोई मिस्टेक्स वगैरह हो बताते चलना कि भाई क्या है, किस प्रकार से है। कमेंट है आप लोगों के पास, आप लोगों के टेलीग्राम का जो चाणक्य क्लासेस का लिंक दिया हुआ होगा साथ ही साथ नीचे, उस पे आप लोग अपना कोई भी डाउट सेंड कर देना मेरा नाम लिख के, ठीक है। मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूंगा कि टेलीग्राम पे मैं आपका जवाब देता चलूं, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। एक सेकंड, थोड़ी सी मिस्टेक, पॉइंट यहाँ रखे ना 540.8 था तो 40.8, चलिए ध्यान देते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट मैंने क्या बताया था 500 रुपए है, एक वर्ष में 4%, इसका 4% निकाल दूंगा मैं, कितना निकाल दूंगा बच्चा 4%, तो कितना हो जाएगा 20। तो दूसरे साल का भी 4% कितना होगा 20, बट अब 20 का भी 4% निकालना पड़ेगा ना, इसका भी क्या निकालना पड़ेगा 4% मुझे निकालना पड़ेगा। वो कितना होगा उस पर ध्यान देना, ठीक है। 20 का 4% निकालने जाऊंगा तो 0.8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चा 0.8। अब जोड़ लेता हूं ब्याज कितना है, तो इन सबको मैं आपस में क्या कर लूंगा जोड़ लूंगा, तो कितना हो जाएगा 40.8 रुपए, ठीक है निकल गया। अब एक विधि और इससे भी सिंपल ले लेते हैं, ठीक है। चलिए टाइप थर्ड मतलब 4%, ध्यान दीजिएगा बच्चा 4% का एसआई क्या होता है 4 का दुगना 8, ये मेरा एसआई हो गया, खत्म किया कहानी। सीआई क्या होता है, आइए सीआई निकालना सिखाता हूं। 4 का दुगना 8, 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया खत्म। मतलब 8.16% निकाल लेंगे, किसका निकाल लेंगे 500 का। आइए निकाल लेते हैं। 500 गुना 8.16/100, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 5 अंक 30, 3 ऊपर 5 3 8, और ये मेरे पास में आ गया 5 बटे 40, ये हो गया मेरा खत्म 40.80। क्लियर। आई होप कि आप लोगों को मेरा करवाया हुआ समझ में आया हो। तीनों मेथड से मैंने आपको क्वेश्चन करना बता दिया, ठीक। जो मेथड अच्छा लगे देन एक्सेप्ट, और उसी को ही आगे कैरी ऑन करते चलो, आगे बढ़ते चलो, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब मैंने आपको पहले कह दिया था कि अब जो प्रश्न रहेंगे किसी एक इंडिविजुअल टाइप से करवाता चलूंगा, जब मेरा मन चाहेगा वो टाइप में उठाऊंगा और उसी से आगे करवा दूंगा। समझा दी मैंने आपको तीनों टाइप, अब कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और मेरे स्टूडेंट को तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। 50,000 रुपए की धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। जब तक 2 और 3 वर्ष हो ना तब तक प्रतिशतता वाली विधि बेस्ट है, क्योंकि बहुत जल्दी
वो अपना आउटपुट दे देगी। ठीक है, तो ध्यान देते हैं क्या करेंगे हम लोग। 8% 2 वर्ष के लिए, 8 का दुगुना 16, 8 का स्क्वायर 64। लोग खत्म ही हो गया, प्रश्न ही खत्म हो गया। 16.64% निकालना है। कितना निकालना है? 16.64% निकालना है। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी ही आप लोगों को पूरी बात समझ में आनी लग जाएगी। 16.64 बटा 100, पॉइंट हटा नीचे 2 जीरो और आ गए, तो इन 4 जीरो से ये 4 जीरो, अब बचा क्या? 5 इंटू 1664। चलिए गुणा करवा ले भाई। अब 5 और 20, 2 ऊपर, 5 और 30 और 2 कितना हो गया? 32, 3 ऊपर, 5 और 30 और 3 कितना हो गया? 33, फिर 3 ऊपर, 5 एकम 5 और 3 कितना हो गया? 8, 8320। कहाँ है भाई? ये रहा। ऑप्शन नंबर 4 इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर? कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ध्यान रखना बच्चा। ठीक है, आराम से कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ये नोट डाउन वगैरह करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूं, नेक्स्ट ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, चक्रवर्ती मिश्र धन क्या होगा? आप लोगों को मिश्र धन बताना है। ठीक है, प्रश्न एक बार आराम से उतार लीजिए। 7500 की धनराशि पर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होगा? अगर प्रश्न सीधा मिश्र धन पूछ रहा हो तब क्या करते हैं? ध्यान देना, अगर धन में वृद्धि हो रही है, मुझे क्या करना है? मूल धन में क्या हो रही है? वृद्धि। वृद्धि होकर ही तो मैं कहां पहुंचता हूं? मिश्र धन के पास पहुंचता हूं। और वो वृद्धि कौन है? वो वृद्धि है ब्याज। वो वृद्धि कौन है? ब्याज है। अगर मूलधन 100% है और ब्याज मेरा 10% है, तो आगे जो धन मिलेगा वो कितना मिलेगा? 110%। कितना मिलेगा? 110% मिलेगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का, तो 4% का दुगुना कितना होता है बच्चा? 8, स्क्वायर कितना होता है? 16। कितना हो गया? 8.16। बट मुझे सीधा मिश्र धन चाहिए। सीधा क्या चाहिए? मिश्र धन चाहिए। तो आइए कुछ करते हैं, सीधा मिश्र धन निकालना, तो 108.16% निकाल दूंगा। सीधा आंसर लेकर आऊंगा, कोई जोड़ना नहीं, कुछ घटाना नहीं, सीधा कितना निकालूंगा? 108.16%। आइए निकालते हैं। 7500 then multiplied by 108.16 then upon 100। 2 जीरो से आपके 2 जीरो चले गए। अब गुना करवाना आपको सिंपली, तो आइए गुना करवा लेते हैं। गुना करवाते सीधा ही हमारा क्या आएगा? आंसर। ठीक है, 1 मिनट से भी जल्दी प्रश्न का उत्तर आ रहा है आप लोगों का, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए गुना करते हैं। 5 और 30, 3 ऊपर, 5 और 3 8, 40 और 5 का 5, 42, 4 ऊपर, 7 और 4 11, 1 ऊपर, 7 और 56, 56 और 1 कितना हो गया भाई मेरा? 57, 5 ऊपर, ये लो, और फिर 7 एकम 7। आइए जोड़ लेते हैं। 0 10 1 1 चला गया, 2 यहाँ जोड़ा, 1 फिर 1 11 फिर 1 फिर 1 फिर 1, यहाँ कितना हो गया? 8। और पीछे से 2 संख्या बाद पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ये हट जाएगा। ठीक है, वैल्यू आ गई मेरे पास में 8112 आंसर। कहीं नजर आ रहा है? चलिए ये ऑप्शन नंबर 4 आंसर। क्लियर? अरे सिंपल ही है, बहुत बहुत सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, आप ध्यान दीजिएगा। जब ब्याज अर्धवार्षिक जोड़ा जाता है, अच्छा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, जब ब्याज क्या हो? अर्धवार्षिक हो, तो किस प्रकार से होगा? जब ब्याज अर्धवार्षिक हो तो हमें पता है समय दुगुना हो जाता है। समय कितना हो जाता है? समय फिलहाल समय कितना है? 1 वर्ष। अब वो कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स। क्यों? हर 6 महीने से भरना। ठीक है, 5% है तो आ जाएगी दर भी, थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि रेट भी थोड़ा बहुत बदलती है, तो 5% से वो कितनी हो जाएगी? 2.5%। कितनी हो जाएगी भाई? 2.5% चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए।
कि सर अब कौन सी विधि से निकालोगे। मैंने आपको हर एक चीज निकालनी बताई है, कहीं आपको मैंने गुमराह नहीं किया है। अगर इस प्रकार से भी आए तो भी इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, याद होना चाहिए बस। ठीक है, चलिए एक बार ध्यान देते हैं किस प्रकार से लिस्ट में भी पढ़ाई है। आप लोग लिस्ट चेक करोगे तब आपको वहां पर भी ये चीज मिल जाएगी। दिखा देता हूं, आपको जो टेबल दी थी मैंने, उस टेबल में भी आपके पास ये वैल्यू पड़ी है। आप वहां पर भी जाके इसको आराम से देख सकते हैं। ये रहा 2.5% का कितना आ जाता है 5.0625। कितना जाता है 5.0625। क्लियर है। चलिए ध्यान देना, अगर इन दोनों चीजों को मुझे खत्म कर देना है तो मैं डायरेक्टली परसेंटेज क्या ले लूंगा 5.0625%। अब बात करते सर निकालना कैसे, आओ निकालना सिखा देता हूं। 2 से 1/2 का तात्पर्य है 2.5। ओके, इसका दुगना कितना होता है बच्चा 5%। इसका स्क्वायर कितना होता है, अब 2.5 का तो नहीं आता, 25 का तो आता है। कितना होता है 625। कितना होता है भाई 625। और अगर पॉइंट लगाने जाऊंगा तो वो हो जाएगा 6.25 और बट्टे में कौन पड़ा है 100। हल करूंगा तो 5 0.0625 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 5.0625। निकाल सकते हो, लास्ट 10 सेकंड के अंदर अंदर निकाल सकते हो, इसी टाइम ही लगेगा निकालने का। ठीक है, अब मेरे को ये फालतू की बातें नहीं चाहिए सर कि ऐसा हो गया वैसा, कुछ नहीं होगा, निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो, ये ध्यान रखना। ठीक है, थोड़े से अगर अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आराम से आप लोग उसके ऊपर अप्रोच कर पाओगे, लेकिन प्रैक्टिस करने जो लिस्ट बनी हुई है ना उसको कम से कम 2 से 3 बार खुद अपने हाथ से करने की कोशिश करना, तभी छोटी छोटी बातें तो आराम से अपने दिमाग में सेट हो जाएगी कि कहाँ कितना क्या परसेंट होता है। ठीक है, तो मेरे पास में कितना आ गया है 5.0625। ठीक है, आइए डायरेक्ट क्या लेते हैं परसेंटेज यूज में ले लेते हैं। तो 1000 इज मल्टीप्लाइड बाय 5.0625 बटा 100, 2 0 से 2 0, उत्तर आना चाहिए 50.625। आइए देखते हैं 50.625 कहाँ पे चला जाएगा। ये यहाँ पे अप्रोक्सीमेटल दिया हुआ है 50.60। ओके, चक्रवर्ती ब्याज। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 5। 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 15,625 का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ओके, चलिए क्या क्या चीजें दी पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। 15,625 का चक्रवृद्धि ब्याज मतलब प्रिंसिपल दिया है 15,625। ठीक है, दर दी है हम लोगों को 8%, समय थोड़ा 3 वर्ष का दे दिया, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं कर लेंगे हम लोग। और सीआई जो है वो मेरा कितना हो चुका है आप ध्यान दीजिएगा, निकालना है। ठीक, अब अगर लिस्ट आप लोगों ने थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ली तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप बता पाओगे आराम से कि 8% और 3 वर्ष का जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 25.9712%। 3 वर्ष वाले कुछ आंकड़े जो है वो याद कर लेना, 2 वाले 4, 5%, 6%, 8%, 10%, 20%, इनके जो 3 वर्ष के आंकड़े हैं वो थोड़ा सा तो याद कर लेना, दिमाग में उनको सेट करना कि बार बार निकालना जो है वो लेंथी पड़ सकता है, लेकिन कुछ ही आंकड़े तो हम लोग को दिमाग में उनको रखना है। अगर एग्जाम क्रैक करना है, बाकी सबसे आगे निकलना है, तो कुछ तो एडवांस करके चलना पड़ेगा। चलिए, तो कितना हो गया 25% मुझे निकालना है। तो ये निकाले कितना परसेंट मैंने कर दिया 15,625 गुना 25.9712/100। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आइए काट छाट शुरू करते हैं। 25 के पहाड़े से अगर इसको मैं हटा दूं तो पीछे नीचे 4 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 आ गया। चलिए अब इसको 25 के पहाड़े से काटता हूं, 25 से काटा तो ये हो गया 4,000, क्योंकि 25 यहाँ तक कटेगा 4 बार में तो 4,000। इसको अगर मैं 25 से काट देता हूं तो ये मेरा हो जाएगा 625। ठीक है, फिर 25 से इसको काट देता हूं तो
तो इसको 25 से काटूंगा 4 के लिए, तो 4 16, 1600, क्योंकि सिर्फ 400 पे नोट फोकस करते हैं, 100 को काटने में 4 बार करता है, 400 काटेगा तो 16 बार में काटेगा, 1600। यहाँ इसको 25 को काटूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, फिर 25। अब 1600 को फिर 25 से काट देता हूँ फिर मैं, ठीक है। अब 1600 को 25 से काटूंगा तो 16 चौका 64, ये लो 64, और ये 25 का 25 पूरा चला गया। अब वैल्यू मेरे पास में क्या बच गई बच्चा, 25, 9 7 1 2, और भाग किसका लगाना है, 64 का, ठीक है। तो मेरा चक्रवर्ती ब्याज मेरे सामने निकल कर आएगा। आइए ध्यान देते हैं भाग के ऊपर, भाग को देखो लगाना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन आप लोगों को करनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी है कि सारा सारा आप लोगों को मैं कर, हाँ कैलकुलेशन अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए 64 नहीं तो सिर्फ 60 के पहाड़े पे फोकस करते हैं, 60 का मतलब 6 के पहाड़े पे फोकस करते हैं, ठीक है। 6 चौक 24, 4 और आइए 6 चौक 24 हो गया, और 16 चौक 4 चौक 16, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 4 चौक 16, एक ऊपर 24 24 और कितना हो गया 25, टोटल कितना आ गया मेरे पास में 3, और ये मेरा 7, ठीक है। वैल्यू कम पड़ रही है तो मैं क्या कर दूंगा, एक 0 ले लूंगा, ठीक है, और यहाँ पे एक को मैं उतार लूंगा। अब थोड़ा सा ऑप्शंस में देखें, देखिए एक 48 है, एक 45 है, एक 45 है, यही है जो 40 है, तो पता तो चल गया आंसर, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कितना क्या होता है, ठीक है। पता तो हम लोग को चल गया भाई ऑप्शंस के, हाँ यही हमारा आंसर है, फिर भी एक बार देखते हैं 5 के ऊपर देते हैं। चलिए 5 और 20, 2 ऊपर 30 और 2 कितने होगा 32, 1 और ये चला गया 5, फिर मेरा क्या उतर गया 2। अब इसको जैसे ऑप्शन में है हमारे पास 8 से दे देते हैं, ठीक है, ये 2 नीचे उतर आएगा, 8 को दिया 8 से 32, 2 3 ऊपर, और 8 से 48 और 3 निकाल, ये लीजिए पूरा पूरा चला गया, ठीक है। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर 4 इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों की स्क्रीन पे है, चलिए ध्यान देते हैं। 160 पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये आप लोगों को बताना है। सिंपल है, अगर आप लोगों को लिस्ट क्लियर है तो आप लोग इसको आराम से देख सकते हैं कि नंबर कितना होगा कितना नहीं होगा। अगर मैं 5 के 2 वर्ष का बात करूं तो आप लोग हाथ बता देते कि सर 2 वर्ष का तो कितना होता है मेरे पास में, 2 वर्ष का हो जाएगा 10.25, खत्म हो गई कहानी। लेकिन 5 अभी सर और है, 5 क्या है और है, तो ध्यान देना मैं किस प्रकार से आपको बोल रहा था कि निकाल सकते हो। तो 10.25 तो है ही, 5 और है तो प्लस 5 कर दूंगा, और प्लस इन दोनों को क्या करवाना है, गुणा करवाना है, तो आइए गुणा करवा देते हैं। तो गुणा करवाने पे आएगा 5125 और बट्टे में कौन पड़ा है 100, पॉइंट कहाँ लगा हुआ था, यहाँ लगा हुआ था, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देता हूँ, ये हो गया 15.25 प्लस इसको करूंगा तो 0.5125, जोड़ लूंगा तो आ जाएगा 15.7625। कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट हो गया ना, अच्छा हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है बच्चा। तो आइए 160 का इतना परसेंट निकाल लेते हैं। 160 गुना 15.7625 बट्टे में 100, एक जीरो से एक जीरो चला गया। क्लियर, आइए गुणा करवा लेते हैं और फिर 10 का भाग दे देते हैं। तो 157625 को मल्टीप्लाई करना है 16 से, 10 का भाग तो बहुत सिंपल होता है, सिर्फ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 30 3 ऊपर, 12 3 15, एक ऊपर, 36 और 1 37, 3 ऊपर, 42 और 3 45, 4 ऊपर, 30 और 4 34, 3 ऊपर, और ये 3 हो गया 9, और बाकी की वैल्यू आ जाएगी 2, खत्म, 0 0, ये भी हो जाएगा 0। अब यहाँ पर भी मेरे पास में 6 12 1, तो ये हो गया मेरे पास में 7 और 4 11 1 12, एक फिर 1 10 15, फिर 1 और ये फिर 2, ठीक है। और लास्ट में मेरे को 10 का भाग लगाना, तो वैल्यू कहाँ तक पहुंचती है मेरे पास में, यहाँ तक। पहले 4 संख्या निकाल दूं, तो ये पहले 4 संख्या यहाँ तक कर दो,
ठीक है, क्योंकि इसमें भी तो पॉइंट लगा हुआ है ना, तो पहले यहाँ तक लगा देते हैं हम लोग। ठीक, तो पहले वहां तक लगाते हैं, तो वैल्यू कहां तक पहुंचेगी, 4 संख्या यहाँ तक, फिर एक 10 का भी लगाना है, तो मेरे पास वैल्यू है 252.2, 10 का और लगा दो कितना हो जाएगा 25.22, खत्म। ठीक है, कहाँ गया 25.22 यार, कैलकुलेशन फास्ट कर लेना, ठीक है, तो हो जाएगा जल्दी जल्दी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सो 1,60,000 एक वर्ष में 10% वार्षिक तय से 6 माही तय चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। एक वर्ष कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, सीधा बता रहा हूं फटाफट, कैसे जल्दी जल्दी टाइम निकालना अपने को। ठीक है, 10% का कितना हो जाएगा 5%, कि 6 माही का मैं पीछे क्वेश्चन करवा चुका हूं। ठीक है, 5% का 2 वर्ष के हिसाब से निकालते तो कितना होता है बच्चा मेरा 10.25%। बहुत बार कर लिया इसको, इसलिए याद हो जाना चाहिए। 10.25% निकालना है किसका, 1,60,000 का। खत्म कहानी, ये लो 10.25 निकाल देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, पॉइंट हटा नीचे 2 जीरो और ले लेते हैं, फिर 2 जीरो से 2 जीरो, खत्म। 16 को मल्टीप्लाई करवाना है 1025 से, 16 पर 80, 80 का 0 और 8 ऊपर चला गया मेरे पास में, 16 तो 16 32, 32 और 8 कितना होता है 40, फिर 3 ऊपर, सॉरी 4 ऊपर, तो ये हो गया 4 और 16 एकम 16, खत्म। 16,400 कहाँ पड़ा, ऑप्शन नंबर 1, ये आंसर आ गया, खत्म कहानी। इतनी फास्ट हो सकता रहा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों की स्क्रीन पे है। सॉरी, कितने समय में 1,000 रुपए प्रति वर्ष 10% चक्रवृद्धि दर पर 1,331 रुपए हो जाएगा। आइए इस प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 10% 1,000 रुपए पर हमें बताना कितने समय पर हो जाएगा। तो गौर कीजिएगा इस प्रश्न को, थोड़ा सा आराम से निकल कर आएगा। मैं इसके लिए यूज में ले रहा हूं A/P इक्वल्स टू 1 प्लस R/100 और पावर में क्या पड़ा है T। एक तो इस तरीके से कर सकता हूं, ठीक है, और एक जो हमारी सेकंड टाइप थी उस तरीके से भी कर सकता हूं, टाइप सेकंड, दोनों टाइप से करके बताता हूं। ओके बच्चा, चलिए बेस्ट ये है, बट ऑप्शंस जो है वो सीधे सीधे हैं, पॉइंट्स में नहीं, इसलिए सेकंड टाइप से भी कर सकता हूं। ठीक है, बता रहा हूं। चलिए तो ध्यान देते हैं, मेरे पास में जो मिश्र धन है वो कितना हो गया 1331, मूलधन कितना है 1,000 बराबर, दर जो है 10% है, तो मैं कह दूंगा 110% बट्टा 100, और समय ज्ञात करना है तो 0 से 0 चला गया। अब ध्यान देना सिर्फ बेस की तरफ, यहां हर की तरफ ध्यान देना, 10 को कितनी बार गुना करूं कि 1,000 बन जाए, 10 को कितनी बार गुना करूं कि 1,000 बन जाए। आप बोलोगे सर 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो मेरा 1000 बन जाएगा। इसका मतलब समय जो है वो कितना है 3 वर्ष का है। प्रश्न खत्म हो गया। ठीक है, सेकेंड टाइप पे भी देख लेते हैं, 10% के साथ में 1,000 रुपए के ऊपर। ठीक है, अगर 2 बात करता तो 10% का ये होता 100 और ये मेरा होता 100, और इसके ऊपर भी 10% होता तो ये 10, बट ये 210 रुपए ही होते हैं। लेकिन यहाँ कितना हो चुका है 1331, मतलब 331 रुपए ब्याज का मिल रहा है, तो मतलब 2 वर्ष का तो नहीं है। आइए 3 वर्ष में भी चले जाते हैं। 3 वर्ष में तीसरे वर्ष का मूलधन पे तो 100 का 100 होता, लेकिन इससे पहले कितने ब्याज लग चुके हैं 3 ब्याज लग चुके हैं, तो इन तीनों ब्याजों का भी ब्याज देते हैं। इस 100 का 10%, इस 100 का 10%, इस 10 का 10% कितना होगा 1। अब इन सबको जोड़ते हैं, कितना होता है 331, मतलब जो 331 का ब्याज है वो कितने वर्ष में आ रहा है 3 वर्ष में निकल के आ रहा है। ठीक है, तो उत्तर कौन सा ऑप्शन करता हूं, जो विधि आपको पसंद आए उसको यूज में लीजिए। ठीक है, ये थोड़ा ठीक है, अच्छे से अगर पॉइंटों में भी होगा टाइम तो निकल आएगा। ठीक है, ये तभी यूज में लेना जब ऑप्शंस में आप लोगों को कहीं भी पॉइंट्स या फिर फ्रैक्शन वाली वैल्यू ना मिले। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। कितने समय में 7% वार्षिक दर से 30,000 रुपए की चक्रवर्ती ब्याज 4,347 हो जाता है। देखो समय फ्रैक्शन वगैरह में आ गया ऑप्शंस में, तो हम सिर्फ एक टाइप से करेंगे, वो हमारा फॉर्मूले वाला टाइप है। ठीक है, तो बात करते हैं पहले अमाउंट की। तो अमाउंट कितना है, अमाउंट हो जाएगा 30,000
प्लस चक्रवर्ती ब्याज कितना है 43 47, तो वैल्यू टोटल हो जाएगी 34,347। ठीक है, आइए हल करते हैं। अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल, तो ये हो गया 34,347 बटा 30,000 बराबर दर 7%, मतलब 107 बटा 100 के ऊपर जो पावर है वो मुझे निकालनी है। ऊपर जो पावर है वो मुझे क्या करनी है, निकालनी है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब मैं 100 को कितनी बार गुना करवाऊं ताकि मेरा ये आ जाए, संभव ही नहीं। आप लोग बोलोगे सर कितनी बार भी करवा लो, आपका ये तो नहीं आ सकता। क्लियर, इसका मतलब ये दोनों नंबर आपस में क्या होंगे, कटेंगे। आइए देखते हैं किससे क्या कट रहा है। 3 बार, हाँ चलो 3 से कट रहा है। किससे कट रहा है मेरा ये नंबर, 3 से। कैसे, 3 का नियम होता है जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। प्लेलिस्ट में जाके विभाजकता का जो वीडियो बना हुआ है उसको कंप्लीटली देख लेना, तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए 3 से काट लेते हैं। 3 एकम 3, अब 3 एकम 3, एक इसको दिया, 3 चौक 12, एक इसको दे दिया, 3 चौक 12, 2 इसको दे, 3 27। ठीक है, इसको काटा कितना आ गया 3 से, ये आ गया 10,000। अब 100 को मैं कितनी बार गुना करूं बच्चा कि मेरे को ये वैल्यू मिल जाए, तो आप बोलोगे सर 2 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करने से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी। इसका मतलब जो मेरा टाइम है वो कितना हो चुका है, 2 इयर्स। ठीक है, ये मेरा 2 वर्ष। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, ध्यान दीजिएगा, आराम से उतारते रहिएगा प्रश्न की टाइप देखो बदलता चल रहा हूं आप लोगों के लिए, ताकि सारे के सारे टाइप्स आप लोग एक ही वीडियो में हर एक टाइप से करना सीख जाओ। ठीक है, चलिए, किस चक्रवर्ती वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 80,000 रुपए 88,200 रुपया हो जाएगा यदि ब्याज सालाना जोड़ा जाता है। चलिए, ठीक है, अब ध्यान देना क्या बोल रहा है प्रश्न। चक्रवर्ती ब्याज समय कितना दे दिया, 2 वर्ष, ये दे दिया और फिर ये भी दे दिया। इस बार दर याद करनी है, क्या याद करनी है बच्चा, दर। आइए आराम से करते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, फॉर्मूला भाई एपी अपॉन, तो ये हो गया 88200 अपॉन 80,000 इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100 को वैसे का वैसा छोड़ दो, समय 2 वर्ष दिया है तो इसको ले लो, ये 2 वर्ष। ठीक, अब जो कट रहा है उसको काटते चलो। ये मैंने काटा, 800 का कोई अंडर रूट होता है क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ष है, तो इसका मतलब इस पे अंडर रूट आएगा, तो अंडर रूट 800 का तो होता नहीं, इसका मतलब और कटेगा। आइए और काट लेते हैं, 2 से काट दिए, 2 से काटा तो कितना हो गया 441, इसको 2 से काटा कितना हो गया 400। कि अब ये किसी का अंडर रूट है, हाँ हमने बोला सर है, किसका है 20 का है, किसका है 20 का। अगर ये 20 का है तो ये 21 का होना चाहिए, चेक कर लीजिए किसका होना चाहिए 21 का, तो आप बोलोगे सर हाँ है। अब मैं यहाँ पे अंडर रूट लगा दूंगा तो इससे स्क्वायर हट जाएगा, बेसिक मैथमेटिक्स है ये तो। चलिए तो ये कितना हो गया मेरे पास में 21 बटा 20 और हमने इसको कर दिया 1 प्लस आर अपॉन 100। क्लियर हो गया यहाँ तक। इस एक को अगर मैं यहाँ पक्षांतरित करता हूँ तो ये किसका हो जाएगा, ऋणात्मक का, अभी धनात्मक है तो यहाँ का क्या हो जाएगा माइनस। चलिए कर लेते हैं, 21 बटा 20 माइनस 1 बराबर है किसके, आर बटा 100। 20 एकम 20, 21 में से 20 चला गया, कितना बच गया 1 बटा 20 जो है वो बराबर हो गया आर बटा 100 के। 20 से इसको काटा कितना हुआ 5, 5 को इससे गुणा कर दिया, आर बराबर 5%। 5%, ऑप्शन नंबर 4 इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आराम से इसको उतार लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके उतारते रहना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आराम से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, बहुत ही अच्छा है, टाइप चेंज हो चुकी है, नेक्स्ट टाइप है हमारा और अच्छी टाइप है। आज का जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस हिसाब से। ठीक है, बोला है चक्रवृद्धि ब्याज
और साधारण ब्याज का अंतर, मतलब डिफरेंस निकालना है। ठीक है, चलिए डिफरेंस देखते हैं किस प्रकार से है। तो एक तो हमें पता चलना है कि एसआई कितना है, एक हमें पता लगाना है सीआई कितना है। इन दोनों बातों पे चेक करेंगे। समय 2 वर्ष दिया है, कोई ज्यादा समस्या का प्रॉब्लम नहीं आने वाली, समस्या नहीं होने वाली है। आइए ध्यान देते हैं। 5% दर कितनी है? 5%। समय 2 वर्ष, 5 का दुगुना कर दूंगा 10%। चलो एसआई का तो काम हो गया, लेकिन सीआई देखिए 5 का दुगुना 10 और 5 का स्क्वायर 25, ये 10.25। इन दोनों के बीच में अंतर ही तो पूछा उसने, तो इन दोनों के बीच का अंतर देख लेते हैं कितना होता है। इन दोनों के बीच का अंतर है सर 0.25%। हाँ के ना? हाँ ही होगा, सीधी सी बात है, मैंने बताया तो, है ना। चलिए देखते हैं। 10% हो गया और ये हो गया 10.25%, तो कितनी वैल्यू आ गई मेरे पास में? 0.25%। मुझे वैसे इसका क्या निकालना है? 0.25% निकालना है। आइए निकाल देते हैं। 400 गुना 0.25 बटा 100, 0 हटा 2 जीरो नीचे आ गए, ये 0 से 0 हो गया। 4 को 25 से करूं कितना हो जाएगा? 100, और बट्टे में भी क्या पड़ा? 100 कट गया, कितने रुपया है? 1 रुपया। खत्म कहानी, 1 रुपया। ऑप्शन नंबर 1 इसमें परफेक्ट आंसर। क्लियर होगा कि नहीं हुआ? होना चाहिए क्लियर। ठीक है, ज्यादा अपने को इसमें अलग फॉर्मूला इसमें अलग फॉर्मूला नहीं लगाने की आवश्यकता है, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। पता होना चाहिए, सही मेथड पता होना चाहिए कि कैसे उत्तर निकलेगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट टाइप के ऊपर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का ये आप लोगों के साथ स्क्रीन पे साझा किया जा रहा है। तो एक धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 816 रुपए, ठीक है, और उस धनराशि पर उसी समय के लिए साधारण ब्याज कितना दिया है? 800 रुपए दिया है। धनराशि पूछी, क्या पूछी है? धनराशि। आइए धनराशि भी निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, इस चीज को थोड़ा सा गौर करके पढ़ना है। और दिया क्या गया है? समय दिया है क्या? हाँ दिया है सर। चक्रवृद्धि ब्याज मिला है सर, समय प्राप्त है साधारण ब्याज का भी मिला हुआ। चलिए ध्यान देते हैं। तो अगर मैं आपको कहूं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर हम कहते हैं कि 1 वर्ष का जो ब्याज होता है वो तो समान ही रहता है। ये हम शुरू से हमने इस चीज का मैंने नोट लगवाया था, आप लोगों ने लगाया भी होगा। अगर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपए है तो 1 वर्ष का कितना रहा होगा? 400, क्योंकि वो तो आपको पता है सेम होता है तो दुगुना होगा वो तो ये 400, तो दूसरे वर्ष भी ये कितना रहा होगा? 400 रहा होगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो भी 1 वर्ष का कितना रहा होगा? 400, और मूलधन के ऊपर ब्याज तो इसका भी 400 ही रहा था, परंतु इसका जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगा वो कितना हो गया? 16। तब इसका जो पेमेंट है वो दूसरे साल का कितना बन गया? 416 रुपए। इसका मतलब ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगा वो 16 रुपए था और ब्याज कितना था? 400 रुपए। तो पता लगा लेते हैं कितना परसेंट ब्याज लगा है। आइए ध्यान देते हैं। 16 बटा 400 गुना 100, 4 से काट दूंगा तो कितना आ जाएगा? 4% का ब्याज। कितने परसेंट का ब्याज है भाई? 4% का। तो ये 4% किसके बराबर है? अगर मैं बोल दूं सिंपल तरीके से कि 4% किसके बराबर है बच्चों? सर 400 के, क्योंकि साधारण ब्याज में पहले वर्ष का कितना लगा था? 400, इसमें भी पहले वर्ष का कितना लगा था? 400। तो 4% किसके बराबर हो गया? 400 के। तो मेरा 100% के बराबर क्या होगा? आप कह दोगे सर 400 बटा 4 है गुना 100, काटा तो 100, गुणा किया तो सर 10,000। ये लो, कहां पड़ा 10,000? ऑप्शन बताओ, बहुत सिंपल है एकदम। वापस समझना एक बार ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए एसआई और सीआई। साधारण ब्याज 800 रुपए 2 वर्ष का। तो साधारण ब्याज तो आपको पता है 2 वर्ष में दुगना ही होता है, तो मैं इसको अलग अलग बोल देता हूं कि 1 साल में तो 400, दूसरे साल में भी 400।
एक साल का एसआई सीआई बराबर होता है तो मैं कह सकता हूं कि चक्रवर्ती ब्याज भी एक साल का 400 ही रहा होगा, तो 400 लिखा। नेक्स्ट टाइम सेकेंड ईयर में जो चक्रवर्ती ब्याज है, मूलधन पर तो वही 400 रुपए ही था, बट इसमें 16 रुपए जो एक्स्ट्रा हुए हैं, इसका मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज लगा होगा तभी हुए हैं। तो ब्याज के ऊपर ब्याज कितना लगा? 16। अगर ब्याज पे 16 रुपए ब्याज लगा है तो हम लोग इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। ब्याज कितना है? 400, उस पे 16 रुपए और लगे तो 16 बटा 400 गुना 100 कितना परसेंट? 4%। मेरा 4% किसके बराबर हो गया? 400। तो 100% किसके बराबर होगा? 400 बटा 4 गुना 100 कितना निकला है मेरे पास? 10,000 रुपीज। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपकी सामने स्क्रीन पे। तो 13 नंबर क्वेश्चन आराम से पढ़िएगा। एक निश्चित राशि के चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का प्रति वर्ष 10% की दर से 2 वर्ष के ब्याजों में 42 रुपए का अंतर है, तो वह धनराशि कितनी होगी? चलिए एक बार ध्यान देते हैं। दर 10% दी हुई है और 2 वर्ष की कहानी है। आइए ध्यान देते हैं। रेट होगी 10%, ये मेरा एसआई और ये मेरा सीआई। 10% का मेरे पास में एसआई कितना आ जाएगा? 20% निकल आएगा, और 10% का सीआई मेरा कितना परसेंट होगा? 21% होगा। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? 1% का। मेरा 1% दोनों ब्याजों के मध्य अंतर कितने का दिया हुआ है? 42 रुपए का दिया, मतलब मेरा 1% किसके बराबर है अभी? 42 रुपए के बराबर। अरे मुझे ज्ञात क्या करना है, तो वह धन राशि क्या होगी? मूलधन मेरा सदैव 100% के बराबर होता है। अगर 1 रुपया 42 के बराबर है तो 100 के क्या बराबर हो गए भाई? 4200। आ गया आंसर। सिंपल था कि नहीं था? अरे सिंपल था कि नहीं था? अगर आप लोगों को मेरा कराया समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि किस प्रकार से आपको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए अगले वीडियो की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। किस राशि पर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्ष में 5% वार्षिक दर से 5 रुपया हो जाएगा? सेम क्वेश्चन है जो लास्ट किया था, उसी के जैसे का जैसा। 5% दर दी गई है, एसआई हो गया और ये मेरा सीआई हो गया। 2 वर्ष में 5% का ये तो 10% हो जाएगा, और ये जो है मेरा वो 10.25 हो जाएगा। अगर दोनों के बीच डिफरेंस की बात करूं तो वो मेरा है 0.25। कितना है भाई? 0.25%। 0.25% मेरा किसके बराबर कर दिया गया? 5 रुपए के बराबर कर दिया गया। तो 100% के बराबर क्या होगा? धनी ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हो गया 5 बटा 0.25 गुना 100। ठीक है, अगर मैं पॉइंट हटा देता हूं तो वैल्यू आ गई ऊपर 2 जीरो। 25 से अगर काटा तो कितना हुआ? 20, तो वैल्यू हुई 2000 रुपए। ऑप्शन नंबर 3 मेरा फाइनल होता है। क्लियर? सेम क्वेश्चन था, आराम से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने है। किसी धनराशि का निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज 520 रुपए और 500 है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। हम लोगों को इस बार ब्याज की दर ज्ञात करनी है। ठीक है, और समय दिया गया है 2 वर्ष। ठीक है, दर वगैरह नहीं है। आइए ध्यान देते हैं। तो एक तो है एसआई, एक है सीआई। दर नहीं दी तो थोड़ा आराम से देखना भाई। ठीक है, एक एसआई एक है हमारा सीआई। ठीक, अब एसआई 2 वर्षों के अंदर 500 रुपए, तो 1 वर्ष में कितना रहा होगा? 250। दूसरे वर्ष में भी 250, तभी तो टोटल मिला के 500 होगा। ठीक है, लेकिन जो सीआई है वो पहले साल का एसआई और सीआई बराबर होता है, तो इसको भी 250 मान लेता हूं। मतलब जो भी धन रहा होगा उसका जो जितने प्रतिशत भी दर रही होगी उसका पहले वर्ष में कितना ब्याज आया था? 250 रुपए। ब्याज तो दूसरे वर्ष में भी मूलधन पर तो 250 ही आएगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा पैसा आया, एक्स्ट्रा कितना आया मेरा बच्चा? 20 रुपए। वो ब्याज के ऊपर ब्याज लगकर आया है। किस पर लगकर आया है? ब्याज के ऊपर ब्याज लगकर आया है। इसका मतलब 20% 250 का कितना प्रतिशत है निकालते ही मुझे मेरी दर प्राप्त हो जाएगी। चलिए निकाल लेते हैं। 0 से 0 चला गया, 25 से 100 को काटा 4, 2 गुणा 4 करते आंसर कितना आया बच्चा? 8%।
यही मेरा क्या होगा आंसर। चलिए 8%, ऑप्शन नंबर 3 मेरा उत्तर हो गया। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों की स्क्रीन पे है। किसी मूलधन का 1 वर्ष का साधारण ब्याज 21 रुपए है तथा उसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 43.47 मतलब 43.47 हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, वही कहानी, एक एसआई था और एक सीआई था। कहानी तो वही है, सेम टू सेम, एक एसआई और एक सीआई। एसआई 1 वर्ष का कितना है भाई 21 रुपए। अगर 1 वर्ष का 21 है तो दूसरे वर्ष का भी कितना रहेगा 21 रहेगा। इसमें तो कोई बदलाव भी नहीं है, तो टोटल कितना हो गया 42। कोई समस्या कोई नहीं, ठीक है। अगर 1 वर्ष का एसआई हमारा 21 है तो सीआई भी कितना रहा होगा 21 ही रहा होगा। दूसरे वर्ष का मूलधन का ब्याज भी 21 ही रहा होगा, परंतु कुछ एक्स्ट्रा रुपया जुड़ा, वो जुड़ा 1.47 रुपए। कितना जुड़ा 1.47 रुपए, वो दूसरे वर्ष में जुड़ा। वो क्या था, वो था ब्याज के ऊपर लगने वाला ब्याज। तो वो कितना परसेंट है वो देख लेते हैं, तो अपने आप दर निकल आएगी 1.47 अपॉन 21 देन मल्टीप्लाइड बाय 100। पॉइंट से पॉइंट हटा, 2 0 से 2 0 कट गए, तो ये हो गया 14721 काट दिया, कितनी बार में चला गया 7 बार में, तो दर है 7%। ऑप्शन नंबर 1 इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर। प्रश्न को कितना भी घुमा दो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम कहीं अटकने वाले नहीं हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों की स्क्रीन पे आराम से ध्यान दीजिएगा। यदि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर किसी निश्चित मूलधन का 3 वर्ष और 2 वर्ष के बाद मिश्र धन 21:20 अनुपात में हो तो ब्याज दर ज्ञात करो। सिर्फ मिश्र धन दिया गया, इस पर कोई दर वगैरह नहीं है, ज्ञात करनी है हम लोगों को। ठीक है, ब्याज की दर ज्ञात करनी है। समय दिया गया है 3 वर्ष और 2 वर्ष, अलग अलग समय है हम लोगों का। 2 मिश्र धनों का वो भी दिए लिए, वो भी अनुपात दिए उनका भी। चलिए ध्यान देते हैं आराम से, एक बार अनुपात बना देंगे हम लोग भी। देखो कैसे झंडे गाड़ते हैं। फॉर्मूला मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 और ऊपर समय। तो ध्यान देना किस प्रकार से, तो ये मेरा मूलधन हो गया और 1 प्लस दर पता नहीं बटा 100, समय इसका एक बार 3 वर्ष मान लो बट्टा, वापस वही मूलधन तो वही है, दर भी वही 8/100 है। ठीक है, और समय इस बार कितना है 2 वर्ष, और मुझे मिश्र धन का अनुपात कितना दिया 21/20। ये लो खत्म कर दी मैंने कहानी। ठीक है, रास्ता पता होना चाहिए, उत्तर तो आएगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, मंजिल तो मिलनी ही है मेरे दोस्तों। ये मेरा मूलधन से मूलधन कट गया, 2 वर्ष से कटा तो कितना बचा 1, बचा कितना है मेरे पास 1 प्लस r/100 बराबर 21/20। मेहनत करते रहिए, सफलता का रास्ता चाणक्य से होकर ही निकलेगा। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, ये मैं आपसे दावा करता हूं। बस पढ़ते रहना है, मेहनत करते रहना है। कैसे प्रश्न को अप्रोच करनी है, कैसे नहीं करनी है, सब सिखाता चलूंगा मैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। ठीक है, सिंपल से सिंपल तरीका क्या होता है, क्या नहीं होता है, कौन सा क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन, सब आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं मुझे। और अगर क्वेश्चन आपको भेजना है मुझे तो चाणक्य क्लासेस के टेलीग्राम का जो भी आप लोगों को चैनल मिलता है उस पर आप लोग आराम से टेलीग्राम पे मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं। ठीक है, चाणक्य क्लासेस के फेसबुक के ऊपर भी आप मुझे, आप चाहो तो मैसेंजर में आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि मैं एक एक बच्चे को प्रश्न का जवाब देता रहूं। बस समय थोड़ा 1 या 2 दिन ऊपर लग जाए, लेकिन कोशिश पूरी यही रहेगी कि मैं हर एक बच्चे के प्रश्न का जवाब दे सकूं। ठीक है, चलिए तो ये वैल्यू हो गई। एक यहाँ पॉजिटिव है, वहां जाएगा तो किसमें चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा r/100 बराबर 21/20 माइनस 1। 21 से 20 क्या 1, तो ये आ गया r/100 बराबर 1/20
20, काटा कितना है 5, 5 को बाहर लेंगे, r बराबर 5%। क्लियर? चलिए ये हो गया 5%, खत्म ये वाली टाइप भी अभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के समक्ष है, आराम से ध्यान दीजिएगा। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्ष में दुगुना हो जाता है, इसी दर से वह 16 गुना कितने वर्षों में होगा? आइए ध्यान देते हैं। कोई धन 4 वर्ष में दुगुना मतलब 1 रुपए से वो 2 रुपए हो जाता है। कितने रुपए होता है? 2 रुपए हो जाता है। समय कितना ले लेता है? 4 वर्ष। जो सीआई कितना निकल कर आता है उसका? 1 रुपये निकल कर आता है। अब मुझे कहां पहुंचना है? 16 गुना। अरे भाई मतलब 16 रुपए तक पहुंचना है मुझे। कितने रुपए तक पहुंचना है मुझे? 16 रुपए तक पहुंचते चलना है। दुगना होगा हर बार। क्या होगा भाई? दुगना होता चला जाएगा। तो 2 से अगले आने वाले 4 वर्षों में, अभी तो कितना है? 2 है, ठीक है। आगे मेरा कितना होगा भाई? मेरा 4 रुपया होगा। कितने समय में हो जाएगा? 4 वर्ष में हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 से सीधा मेरा 8 रुपया होगा। कितने समय में हो जाएगा? 4 वर्ष में। ये कंपाउंड इंटरेस्ट की खासियत है, ठीक है, सीधा दुगना। फिर 8 का मेरा 16 हो जाएगा। कितने में हो जाएगा? 4 वर्ष में। ये लो खत्म हो गया क्वेश्चन। 4 4 4 और 4 कितने वर्ष लग गए? 16 वर्ष। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा किस प्रकार से है, क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर उसने दुगुना बोला है तो हर बार हम लोग पैसे का क्या करते चलेंगे? 2 गुना करते चलेंगे, ठीक है। हाँ चलिए अगला प्रश्न है, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज 15 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तो 8 गुना कितने वर्ष में होगी? आइए ध्यान देते हैं। 1 रुपया का कितना हो जाता है? 2 रुपया हो जाता है। कितने वर्ष में है बच्चा मेरा? 15 वर्ष में। 2 से 4 होगा, कितने वर्ष में होगा? फिर से 15 वर्ष में हो जाएगा। फिर 4 से 8 होगा, कितने वर्ष में होगा बच्चा मेरा? 15 वर्ष में हो जाएगा। टोटल कितना हो गया मेरे पास? 45 वर्ष। खत्म कहानी। चलिए क्लियर है कि नहीं है ना? चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। 2560 रुपए 25% प्रति वर्ष की दर से 6 माह की अवधि में मिश्रधन कितना होगा यदि चक्रवर्ती ब्याज की गणना प्रति त्रिमाही की जाए? वेरी गुड। क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना, त्रिमाही का बोला है, मतलब प्रति 3 माह में ब्याज, और समय की अवधि दी है 6 माह, मतलब ब्याज कितने टाइम्स देना पड़ेगा? 2 टाइम्स देना पड़ेगा, ठीक है। त्रिमाही है तो साल में ब्याज दूंगा कितनी बात है वो यहाँ बात ध्यान रखना। यहाँ पे 2 टाइम दे रहा हूं उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन त्रिमाही बोला है तो त्रिमाही में साल में कितनी बार ब्याज देना पड़ता है मुझे? 4 बार ब्याज देना पड़ता है। कितनी बार ब्याज देना पड़ता है? 4 बार ब्याज देना। 25% तक 25 में भी क्या कर दूंगा? 25/4 क्या कर दूंगा? 25/4। ये होगा सारा मामला। अब आते हैं प्रश्न के ऊपर, ठीक है। चलिए 2560 रुपए गुना, ये हो गया मेरा 1 + 25/4। बट्टे में 100 लगेगा तो 400 यहीं कर देता हूं, और समय कितना है? 2 गुना 425/400 गुना 425 बट्टे में 400। 25 के पहाड़े से काट लेते हैं, ये 16 बार और ये 17 बार, फिर 16 बार और ये 17 बार। 16 के पहाड़े में ये कितनी बार में आएगा? 16 बार में आएगा। 160, 256 होता है। 16 × 16, 15 × 15, 225 और ये 256। फिर 16 से काट दे तो कितना हो जाएगा? 10। 17 को 17 से गुना करवा दीजिए, 17 को करवा दीजिए, 17 से ही गुना करवा दीजिए, ठीक है।
अब 17 को 17 से गुना करवाने का मतलब है उसको उससे क्या करवाना है, हम लोगों को स्क्वायर करवा देना है। ठीक है, अब थोड़ा बहुत बच्चों ध्यान रखना, आप लोगों को सारे के सारे स्क्वायर जो हैं वो कम से कम 30 तक तो याद होना ही चाहिए, मिनिमम बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ज्यादा नहीं, कम से कम 20-30 तक तो याद होना चाहिए। बाकी जो वर्ग और वर्गमूल वाली वीडियो उसमें किससे आप जल्दी से जल्दी स्क्वायर वगैरह निकाल सकते हो वो जाके एक बार आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, चलिए 17 को 17 से करोगे तो स्क्वायर इसका 289 होता है, जिनको नहीं पता एक बार याद करके चलना बच्चा। ठीक है, और 10 से गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा 10। चलो 28 ऑप्शन नंबर 4 हमारे परफेक्ट आंसर। अब चलते हैं उन प्रश्नों के ऊपर जो एग्जाम में आए हुए हैं, उन पे भी देख लेते हैं किस टाइप का एसएससी वगैरह प्रश्न पूछता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का एक जो एग्जाम है वो एसएससी करवाएगा, तो मैंने एसएससी के हायर जो क्वेश्चन है उनको उठाया है ताकि आप लोगों को दिल्ली पुलिस के जो क्वेश्चन है उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। ठीक है, चलिए तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर आपका 21 एसएससी सीजन 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है आपके। ओके, तो प्रश्न क्या है देखते हैं। The CI on a certain sum is 2.5 year, a 10% P, मतलब पर एनुअल, ठीक है, प्रति वर्ष। इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली इज 1623, देन सम इज। ओके, चलिए हिंदी बता देता हूं एक बार। 10% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर से किसी निश्चित राशि पर 2.5 वर्ष में ब्याज 1623 है। ब्याज ऑलरेडी कितना हो चुका है 1623, जब ब्याज वार्षिक संयोजित है। चलिए एक बात ध्यान रखिए, ऑलरेडी आपको ब्याज मिल चुका है, यहाँ क्या मिल चुका है, ब्याज। आइए निकालते हैं 10% और समय है आपका 2.5, तो कैसे करोगे उस पर आप लोग ध्यान देना, आराम से एक बार रिलैक्स होके प्रश्न का उत्तर आराम से आएगा, कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी हम लोगों को। ठीक, चलिए अब अगर 10% का बोला है तो मैं इस 2.5 को 3 वर्ष मान लेता हूं। कितने वर्ष मान लेता हूं, 3 वर्ष। 2 विधि से करना बता दूंगा, कम से कम 2 विधियों से, टेंशन नहीं लेना, आराम से होगा। पहले एक वाला टाइप देख लो, फिर दूसरे वाला टाइप देख लेना, जो पसंद आ जाए मेरे बच्चों उसे एक्सेप्ट कर लेना। ये मत सोचना सर को आता है कि नहीं आता है, सब आता है, हर एक टाइप आती है, जो आपके लिए अच्छी है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, और बाकी बहुत सारे तरीकों से हर प्रश्न हो सकता है, हर चीज को सीखना हमें जरूरी नहीं है, हमें हमारे एग्जाम के नजरिए से जो टाइप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का उत्तर देते हैं बस वही अपने को आनी चाहिए। ठीक है, कुछ टाइप ऐसी है कि कुछ क्वेश्चनों में तो जल्दी उत्तर ले आती है, लेकिन बहुत से प्रश्नों में उसमें फिर टाइम लगने लग जाता है। मैंने वही टाइप यूज में लिया, देखता कि आपका जल्दी से जल्दी प्रश्नों का उत्तर आ जाए हर एक क्वेश्चन का। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो 10% के लिए पहले देख लेते हैं कितना हो जाता है। 10% का अगर मैं सिर्फ 2 वर्षों के लिए बात करूं तो आप लोग खुद बोल दोगे सर 2 वर्षों का मेरा हो जाता है 10 और 10 20 और 21%। ये सिर्फ 2 वर्षों का है, कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। लेकिन सर यहाँ पर तो 2.5 वर्ष दिया गया है, तो 5% और एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। 10 का आधा कितना होगा, 5, तो ये ले लेते हैं हम लोग 21 + 5 प्लस इन दोनों को कर देता हूं तो होता है 105, बट्टे में क्या पड़ा है मेरा 100। चलिए जोड़ बाढ़ कर लेते हैं जितना भी हो सकता है। 21 और 5 26, 26 और 1 27, वैल्यू हो जाएगी 27.05%। ये लीजिए प्रश्न का उत्तर आ गया। मैं क्या कर लूंगा, बस आप लोगों को 27.05 को किसके बराबर कर दूंगा, 1623 के बराबर, और 100% की वैल्यू निकाल लूंगा। अब एक बार यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा, 10%, अब मैं 2.5 को अगर 3 वर्ष मान लूं तो 10 का 3 टाइम्स कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, क्यों 1000 रुपीज। कितना हो जाएगा भाई, 1000 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैंने माना है तो वैल्यू है नहीं, बस मानी नहीं है अभी तो फिलहाल। ठीक है, अब इसका अगर मैं 10% निकालूं तीनों वर्षों के लिए तो यहाँ 10% कितना होगा 100 रुपए, यहाँ 10% कितना होगा 100 रुपए, यहाँ 10% कितना होगा 100 रुपए, 10% हो गया। द्वितीय वर्ष में ब्याज का भी ब्याज, तो इस 100 का भी क्या होगा 10% की होगा 10%। ठीक है, लेकिन तीसरे वर्ष में क्या है, मुझे इन बाकी जो ब्याज लगा उनका भी ब्याज लेना आगे जाके, तो इस 100 का कितना हो जाएगा 10, इस 100 का कितना हो जाएगा 10, इस 10 का कितना हो जाएगा 1 रुपया। ये तो पूरा कंप्लीट ठीक है,
ये तो मेरा कितना हो रहा है मेरे पास 210 प्लस, लेकिन बट ये जो है वो मेरा हाफ ही है, कितना है हाफ ही रखेंगे। तो 10 और 20 120 121 121 1/2 कर दूंगा, कारण समय आधा है वहां पे, कितना है आधा ही समय है, तो इसको कर दूंगा 1/2। अगर इसको मैं 1/2 कर दूं तो 60 60.5 कितना होता है 5, तो वैल्यू मेरी निकल के आ जाएगी 270.5 270.5 किसके बराबर कर दूंगा मैं 1623 के बराबर, और 1000 के बराबर की वैल्यू में निकाल लूंगा। तो दोनों टाइप से मेरा उत्तर आ सकता है, आइए निकालते हैं। तो मैंने क्या कर दिया 27.25 को उसके बराबर कर देता हूँ, किसके 1623 के, तो ये मेरी वैल्यू होगी। तो 100% के बराबर डायरेक्ट वैल्यू निकालता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो 1623 बट्टा 27.05 होने में क्या करना है 100, ठीक है। अब अगर इसको मैं पॉइंट से पॉइंट हटा दूं तो मेरी कैलकुलेशन कहां पे कितनी होती है उस पे ध्यान देना। तो बच्चों मेरी कैलकुलेशन हो जाती है, जैसे पॉइंट से मैं अगर पॉइंट हटा दूंगा तो ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, इन दोनों को आपस में गुणा करवाना है और इसका भाग लगाना है। आराम से एक बार देख लीजिए 1623 और भाग मुझे किसका लगाना है 2705 का, ठीक है। अब 2705 देख लीजिए सबसे पहले कि कहां तक वैल्यू मेरी चली जाती है। 2705 7 5 5 15 6000 तक वैल्यू मेरी आ जाएगी। ऑप्शन बी इज माय परफेक्ट आंसर। इस तरीके से भी निकाल सकते हूं मैं, दोनों तरीके बताए आपको, जो आपको पसंद आ जाए वो आप एक्सेप्ट कीजिए। चलिए इस पे भी देख लेते हैं। इस पे भी आप लोग क्या करोगे 10,000 की इक्विवेलेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या कर दोगे 1623 बट्टे में 270.5 गुना में 1000 कर दोगे, तो ये भी आपकी सेम ही निकल के आएगी। आप चाहो तो इसे सॉल्व करके देख लेना, ठीक है 6000 रुपीस। ओके डन, दोनों तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई आप पे दबाव नहीं है, क्या किस प्रकार से दोनों तरीके से उत्तर आएगा। जो मैंने सिखाया है उस तरीके से पक्का आएगा, चाहे कुछ भी हो जाओ। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 22। A sum of rate 50,000 is lent 16% per annum CI. What is the difference between the compound interest for the second year and the third year? चलिए ध्यान देते हैं, डिफरेंस निकालने के लिए बोला है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एसएससी सीजन 2019 के अंदर जो सेकंड पेपर जो दिन में पेपर हुए उनके अंदर प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं किस प्रकार से आप लोग इन प्रश्नों का उत्तर निकालेंगे। 15,000 16% के लिए बोल रहा है, कितने परसेंट के लिए 16% के लिए। तो आराम से ध्यान देना बच्चा, 3 वर्ष तक लेके जाना है गाड़ी को। कितने वर्ष तक लेके जाना है 3 वर्ष तक। आओ अच्छा क्वेश्चन है, 3 वर्ष तक लेके जाएंगे हम लोग भी। चलिए निकालते हैं 15,000 रुपए, मैं रुपयों को ही ले रहा हूँ, मैं कुछ मान ले रहा हूँ, रुपयों को डायरेक्ट ले रहा हूँ, ठीक है। 16% निकाल लेता हूँ पहले इनका। 15,000 का 16%, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, सीधा मैं क्या करवा दूंगा 15 को 16 से गुणा करवा दूंगा, ठीक है। 80 16 पर 80 8 ऊपर 16 एकम 16 16 और 8 मेरा हो जाएगा मेरे पास में 16 और 8 2400 2400 2400 2400 यहाँ तक ठीक है मामला। अब इस 2400 का भी तो 16% तो दूसरे वर्ष में तो चाहिए ना, तो ये मेरा क्या सेकंड, क्या सब जगह 16% निकला, ठीक है। यहाँ भी 16% निकला, यहाँ भी 16% निकला। फिलहाल तो सब जगह मूलधन का ही ब्याज नहीं है। अब ब्याज की बात करते हैं। दूसरे वर्ष में पहले ब्याज का ब्याज लगेगा, चलिए निकाल लेते हैं। 2400 का 2 जीरो से 2 जीरो चला के कितना आ जाएगा मेरे पास में 2400 का क्या निकालना है 16% निकालना है। 16 चौका 64 4 6 ऊपर 16 दूनी 32 32 और 6 कितना हो जाएगा मेरे लिए 38 384 रुपये हो गया, ठीक है। अब तीसरे वर्ष की बात करते हैं, जितना ब्याज भी लगा हुआ है उन सबका ब्याज का ब्याज देना। 2400 का 16% कितना होता है, अभी निकाला था 384। इस वाले 2400 का निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 384। इस वाले का 16% है। अब है हो जाता हूँ क्यों, चलिए देखते हैं कितना निकल के आता है। अभी तक तो 100 से 100 काटने में लगे हुए थे, अब 100 से 100 कैसे काटोगे, आइए देख लेते हैं एक बार।
384 का 16% निकाला है, 16/100। ठीक है, आइए कोई बात नहीं, कोई वो पहाड़ तोड़ने वाली जैसी बात नहीं, हम आराम से निकाल सकते हैं इसको भी। ठीक है, तो 384 को गुणा करवा लेंगे, 384 को 16 से गुणा, फिर 100 का भाग आराम से दे सकते हैं, 6 को 24, 4 2 6 8 48, 48 उर्दू होता है 50, 5 ऊपर, ठीक है, 3 18, 18 और 5 23 गुना 4 8 3, चलिए 4 4 11 1 5 6, ये 144 हो गया, क्लियर। अब बात कही गई थी अंतर की, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष में अंतर। देखो यहां तक तो सेम ही चल रहा है कहानी, कोई डिफरेंस नहीं है, चेंजेस यही हैं जो भी हैं, सीधा निकाल देते हैं। तो ये हो गया मेरा 4.5 और 4 आ जाएगा, 14 होते हैं, ये ऊपर 4, ये लो 445.44। अरे ये ऑप्शन नंबर बी में परफेक्ट आंसर। क्लियर है कि नहीं है? अरे बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल, इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ठीक है, बस रास्ता पता होना चाहिए, ठीक है, कि क्वेश्चन को कैसे करना है, कैसे अप्रोच करनी है। तीनों विधियां बता दी, जो मन चाहे उस विधि से कर डालो, कहीं कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों की स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा बच्चों। 11% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए x पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है? 60 50। तो x का मान ज्ञात कीजिए। अंतर दिया हुआ साधारण वगैरह अब ध्यान दे लेते हैं, बहुत प्रश्न आएंगे सामने। xi ci 22%, सीधा कितना 22, ठीक है, 11 का दुगना कर दिया मैंने, कितना हो गया 22। अभी 11 का सीआई निकालना मेन है, 23.21%, 23.21%। कैसे आया? 11 का दुगुना कितना होता है बच्चा 22 प्लस 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, तो ये होगा 121, 23.21, ठीक है। इन दोनों के बीच का अंतर कि गुरुजी 1.21 है, 1.21% किसके बराबर है बच्चा? 1.21% बराबर है 60.50 के। तो 100% मूलधन निकालना है क्या कुछ और निकालना है? x का मान, हाँ मूलधन ज्ञात करना है, तो 100% के बराबर का धन ज्ञात कर लेते हैं। 60.50 बट्टे में है 1.21 और गुणे में 100। पॉइंट से पॉइंट रिमूव कर दिया गया, पॉइंट से पॉइंट रिमूव कर दिया गया। अब देखें तो 5 एकम 5 12 12 60, ठीक है, 5 से कट गया 50 और 5000 उतर गया। कहां है कहीं? अरे ये रहा, ऑप्शन नंबर सी इज माय परफेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? अरे भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिलती रहे कि मेरे स्टूडेंट, मेरे विद्यार्थीगण, मेरे जितने भी साथीगण हैं जो पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं इन टॉपिकों को, मैं अच्छे से उनको डिलीवर कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। ऑफलाइन में काफ़ी सारे सहपाठी वगैरह के काफ़ी सारे विद्यार्थियों को सक्सेस किया है, परंतु अब जो ये ऑनलाइन वाला जो प्लेटफॉर्म है, मेरी कोशिश पूरी यही है कि इस माध्यम से भी मैं अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित कर सकूं, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। एसएससी सीपीओ एसआई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। एक 18,000 की धनराशि को 16 माह के 8% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। 16 माह के अंत में प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, निकटतम पूर्ण संख्या में, इसका मतलब उत्तर तो परसेंटेज में आएगा, मतलब पॉइंटों में आएगा, दशमलव में आएगा उत्तर, ठीक है, लेकिन आप लोगों को निकटतम ही बताना है। आइए निकालते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए 16 माह बोला है भाई, 8% बोला है, लेकिन समस्या कर दी अर्धवार्षिक को लेकर। समय का तो पहले मामला खत्म करते हैं। समय हाफ हो जाता है, क्या हो जाता है? समय नहीं, सॉरी,
दर जो है वो हाफ, रेट जो है वो मेरी हाफ हो जाती है। तो 8 का कितना हो जाएगा बच्चा? 4%। कितना? 4%। ठीक है, चलिए 16 माह एक वर्ष में 12 माह होते हैं, लेकिन अर्धवार्षिक का मतलब प्रति 6 माह में दिया जाने वाला ब्याज के बारे में बात हो रही है। तो इसको मैं कैसे डिफाइन करता हूं उसमें ध्यान देना। समय को लेकर देखिए, एक तो 6 माह है, मतलब एक पूरा टाइम आ गया, 6 माह में दूंगा ब्याज में। फिर अगला भी मेरा 6 माह है तो मैं 6 माह में दे दूंगा, तो 12 महीने तो हो गए। 16 के लिए कितने आगे 4 माह बच गए मेरे। कितने माह बच गए बच्चा मेरे? 4 माह। ठीक है, बट्टे में क्या पड़ा मेरे पास? 12। तो कितना आ जाएगा? 1/3। सर 12 कहाँ से लाए? एक साल में 12 महीने होते हैं, ये तो बात पता होनी चाहिए आप लोगों को। हाँ कि ना? हाँ, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 1/3 रहेगा एकलौता, बाकी सब हमारे अपने अपने जगह पे आ चुके हैं। चलिए आगे बात करते हैं। 4% और सीधा 1/3 की बात कर लूं तो 4/3 हो जाएगा मेरा। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, फटाफट से बस। 4% का 104/100, 104/100। अरे अब आएगी समस्या। तो समस्या यह है कि ये 1/3 ही है, तो ये 1/3 है तो बच्चा ये मेरा जो दर है, ये मेरी दर आ जाएगी, इसकी वो दर होगी 4/3 लिखे हैं। कितनी हो जाएगी? 4/3 हो जाएगी। ठीक है, अब 4/3 है तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा मैं? तो ये हो जाएगा मेरे पास में 300 4/100। कि सर ये गुरुजी कहां से लाए आप? अब और ध्यान देते हैं कैसे लेके आ गया। वैल्यू होती है 1 + 4 भाई दर बटा 100 होता है, मतलब 4/3/100 होगा। 3 के साथ में क्या लग जाएगा? 2 जीरो, तो 300 कितना होगा? 304/300 आ गया मेरे पास। चलिए अब 0 से 0 काटने की क्रियाविधि शुरू करते हैं। ये लो क्रियाविधि शुरू की है, ये भी लीजिए, ये लो कट गया। 3 से काट दे तो ये आता है मेरे पास 100, इसको 3 से काट दो तो ये मेरे पास आता है 3 × 18, और कुछ कट रहेगा ये रहा। 2 से काटो तो होता है 5, नहीं काटते हैं। कारण क्या है नहीं काटने का भाई? इसलिए नहीं काट रहा हूँ बच्चा मैं, क्योंकि 1000 का भागना बहुत सिंपल है। अब बचा क्या? 6 गुणा 104 का गुणा कर दूंगा तो ये लो कर दिया मैंने, 104 को 104 से गुणा। चलो 304 बटा किसका लगाना है? 1000 का। क्यों 1000 का भागना सिंपल है, भागना बहुत गुणे तो करवा लेते हैं, भाग में थोड़ी समस्या आ जाती है कहीं ना कहीं बच्चों को, इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों भाग करने से तो 0 काउंट करके चलो ताकि हाथों हाथ भाग लगा सको। ठीक है, चलिए अब ये बच गया हमारे पास में गुणा करवा लेते हैं, हमारे उत्तर प्राप्त कर लेते हैं भाई 1000 के साथ में। ठीक है, चलिए तो फटाफट से एक बार देख लीजिएगा गुणा कितना आएगा। मुझे 304 को गुणा करना है 10,816 से, और उसको गुणा करवाना है मुझे किससे भाई? 6 से। और फिर सिंपली हम लोग क्या कर देंगे? भाग लगा देंगे 1000 का। तो गुणा करवा देते हैं। इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आपको मिलेगी 19,728.384। ये बार करवा के देख लेना, ये मिली फिक्स। ठीक है, तो वैल्यू मिलेगी 19,728.19, ये वैल्यू निकल कर आ गई। अब मुझे तो मेरा क्या चाहिए था? निकटतम प्रतिशत वाला मामला चाहिए था कि कितना परसेंट वो मेरे पास निकल कर आता है, परसेंट लाभ, मतलब टोटल परसेंट लाभ मुझे कितना निकल कर आता है। ठीक है, तो देखते हैं बचता कितना मेरे पास में। 18,000 माइनस करवाऊंगा इसमें से, तो मेरे पास 18,000 माइनस करने में बचेगा 1728.384। ये मेरा टोटल मेरे पास ब्याज है। अब मुझे देखना 1728.384 जो है वो 18,000 का कितना प्रतिशत है, बस वो निकालते मेरा उत्तर निकल आएगा। चलिए पर देख लेते हैं। 1728.384 बटा 18,100, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए। अब मैं अगर डायरेक्ट करना चाहूंगा इसको तो मेरे पास में वैल्यू देखिए, इसको पॉइंट हटा के नीचे कितने आ जाएंगे? 3 जीरो आ जाएंगे। तो 1,80,000 रुपए ऊपर है 17, तो करीबन वैल्यू जो मेरे पास में 1 के आसपास जाएगी। ठीक है,
तो निकटतम 11% की तक की वैल्यू मेरे पास में निकल कर आएगी। 11 पॉइंट समथिंग की वैल्यू रहेगी, लेकिन मैं निकटतम मानूंगा तो कितना मान के चलूंगा इसको, 11%। निकटतम का बोला उसने, तो डायरेक्ट बता सकता हूँ कि मेरे पास कितना निकल कर आएगा मान, 11% निकल कर आएगा। क्लियर है? चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, एक मिनट देख लेना एक बार। 11 नहीं है, वैल्यू करो तो 9 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ रही होगी। 9 एक मिनट में करवा के बताया तो देखिए 6 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी। अब आपको पता होगा कि 9 पॉइंट अगर 6 कुछ वैल्यू आ जाएगी, 50 तक आती है तब तो 9 ही मान लेते हैं, और अगर 9 से ऊपर मामला जा रहा है तो फिर हम लोग क्या मान के चलते हैं, 10 मान के उसको चलते हैं। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, तो आज यहीं तक। ठीक है, सारे के सारे मैंने आप लोगों के जितने भी और क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिस प्रकार से बन सकते हैं, वो मैंने सारे आप लोगों को करवाए हैं। कुछ एसएससी के क्वेश्चन भी हम लोगों ने इस क्लास के अंदर लिए हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे है, किस प्रकार से क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं, कैसे अपने को क्वेश्चन के ऊपर एग्जाम में अप्रोच करनी होती है, कैसे जल्दी से जल्दी करना था। 3 वीडियो से हमने इस टॉपिक को पूरा का पूरा किया था, तो मैं समझता हूँ कि आपको ये पूरा का टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों।